हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पीके सिद्धांत सर स्वागत करता हूँ सभी का केमिस्ट्री व सिद्धांत सर पे। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक सीखने वाले हैं वो है हमारा इनऑर्गेनिक एनएमआर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। इनऑर्गेनिक एनएमआर बोलिए चाहे हेट्रोन्यूक्लियर एनएमआर बोलिए, लेकिन ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, इस टॉपिक की खासियत ये है कि यहाँ हम कार्बन एंड हाइड्रोजन के बियॉन्ड जाके हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक एनएमआर। या इसी को हमने क्या कहा, एकदम रिलैक्स हो जाइए, हेट्रो न्यूक्लियाई एनएमआर। मैंने क्या कहा, इस टॉपिक में हम क्या करते हैं बच्चों, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बियॉन्ड जाके हम क्या करते हैं, एनएमआर की स्टडी करते हैं। अगर बात करें बच्चों कि यहाँ पर जो एनएमआर है, यहाँ पर एनएमआर का जो पॉइंट है वो किस बिहाफ पे डिपेंड करता है, किस बात पे डिपेंड करता है? सर देखो सर, हमने कार्बन हाइड्रोजन की स्टडी की ऑर्गेनिक वाले में, बाकी जो बचे हुए हम कहाँ पढ़ेंगे सर, इनऑर्गेनिक वाले में पढ़ेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, क्योंकि एनएमआर की सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। हमें यहाँ कुछ एग्जांपल्स देखने हैं जो इनऑर्गेनिक पोर्शन के साथ जो एनएमआर जुड़े हुए हैं, वो हमें देखना है। बच्चे एकदम रिलैक्स हो जाइए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, और बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि इनऑर्गेनिक एनएमआर हेट्रोन्यूक्लियर एनएमआर के क्वेश्चंस कर सकें। लेकिन मैंने आपको बहुत कायदे से चीजें बताई हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आएंगी, क्वेश्चन समझ में आएगा, और आप बिल्कुल इस टॉपिक को फोड़ के रख दोगे। देखो, बात करते हैं इस टॉपिक में हमें मेनली क्या क्या पढ़ना। बोले सर एनएमआर में ही मेनली क्या पढ़ना, वो आपको पता है सर। सबसे पहले तो हमें देखना है नंबर 1 में क्या, आपको नंबर ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, सबसे पहले आपको आइसोटोप के बारे में पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है सर, तो उसके बाद पढ़ना है हमें कि एनएमआर एक्टिव आइसोटोप कौन कौन से हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एनएमआर एक्टिव आइसोटोप। उसके बाद क्या करना है सर हमें, एनएमआर एक्टिव आइसोटोप के बाद फिर हमें नेक्स्ट देखना है कि भाई हमारे पास क्या हो गया, आपको आई वैल्यू कितने हो गए। ठीक है, आई वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वैल्यू को जानना। और उसके बाद किसके बाद, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो सर नेचुरल एबंडेंस की बात भी इंपॉर्टेंट है। नेचुरल एबंडेंस, एकदम रिलैक्स हो जाइए बच्चों। मैंने आपको क्या कहा कि देखो, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ आइसोटोप्स है, ये ठीक है अपनी जगह, एनएमआर एक्टिव आइसोटोप है वो भी पता चल जाए, लेकिन पता कहाँ से चलेगा, तो वो यहाँ से पता चलेंगे। आई का वैल्यू अगर हाफ आ जाएगा बच्चों, आई का वैल्यू अगर हाफ आ जाएगा तो वो क्या होगा, आपको ये एनएमआर एक्टिव हो गए। और अगर आई का वैल्यू 0 आता है तो क्या होगा, एनएमआर इनएक्टिव। मतलब आई का वैल्यू 0 ना आए तो एनएमआर एक्टिव। ठीक है, आई का वैल्यू बच्चों अगर 0 ना आए, अगर आई का वैल्यू 0 ना आए तो क्या हो गया, वो एनएमआर एक्टिव हो गए। ठीक है, चलिए अब इसी बात में आपको बताऊं मैं आपको कि अगर आई का वैल्यू जैसे 0 नहीं है, लेकिन दो तरह की चीजें हो सकती है ना, यह होता है कि आई का वैल्यू बच्चों हाफ हो जाए, या आई का वैल्यू क्या हो जाए, आपको हाफ से ज्यादा हो जाए। दो चीजें हो सकती है। अगर आई का वैल्यू हाफ होगा बच्चों तो इसको कहेंगे हम लोग नॉन क्वाड्रुपोलर स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, नॉन क्वाड्रुपोलर स्ट्रक्चर, नॉन क्वाड्रुपोलर। और आई का वैल्यू अगर हाफ से ज्यादा हो जाए तो क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलेंगे क्वाड्रुपोलर। क्या बोलेंगे बच्चों इसे, इसे बोलेंगे क्वाड्रुपोलर। क्वाड्रुपोलर के बारे में मैंने बताया था कि इस टाइप के शेप्स होते हैं जिसकी वजह से जो हमारा पीक आता है बच्चों, वो ब्रॉड पीक आता है, मतलब किसी काम का नहीं है। ये जस्ट लाइक ऐसा ही है कि कोई आपको बोले कि देखो तुम्हें बस से जाना है कहीं, ठीक है, मान लो तुम्हें दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, और तुम्हें क्या है कि तुम्हारी बस का टाइम है तो मान लो सुबह में 10 बजे, लेकिन हो सकता है कि वो बस 9:55 पे भी आ सकती है, हो सकता है कि वो बस 9:50 पे भी आ सकती है, हो सकता है कि वो बस आपको 45 पे भी आ सकती है, और या हो सकता है कि 10:05 पे आ जाए, हो सकता है कि 10:10 पे आ जाए, हो सकता है कि 10:15 पे आ जाए, हो सकता है कि 10:20 पे आए। तो आपको कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर नहीं मिल रहा है बच्चों, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ब्रॉड पीक। लेकिन जो नॉन क्वाड्रुपोलर होता है बच्चों, वो बिल्कुल परफेक्ट सर्कल की तरह होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया था, बोला था ये प्रॉपर क्या होगा, एकदम ये शार्प पीक होगा। जैसे आपके कोई भी पीक बनाओगे तो ये पीक प्रॉपर क्या होगा, शार्प होगा। ठीक है, आप और भी देख सकते हो इस तरह से, इस टाइप के सारे हमने देख रखे हैं। तो हमारे पास जो ये पीक है बच्चों नॉन क्वाड्रुपोलर के, ये हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं, जबकि जो हमारे पास जो क्वाड्रुपोलर पीक है वो हमें कुछ भी नहीं देते हैं। ठीक है, वो हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, हम उनकी स्टडी रेयरली करते हैं, हम नॉर्मली उनकी स्टडी नहीं करते हैं। अब मान लो कोई बिल्कुल ऐसा आ जाए जो एकदम मतलब थोड़ा सा अपना रोल प्ले करे, तो वहां उसको लेना जरूरी होता है। तो ऐसी जगहों पे हम इनको लेंगे जहां पर ये साइड एक्टर का रोल प्ले करेंगे, मेन एक्टर मेन हीरो हमारा ये है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों नेचुरल एबंडेंस की, नेचुरल एबंडेंस की। अगर बात करें बच्चों नेचुरल एबंडेंस की, तो नेचुरल एबंडेंस में दो तरह की चीजें हो गई। अब जो नेचुरल एबंडेंस है बच्चों,
वो अगर 50% से ज्यादा हुआ तो इसको कहेंगे हम लोग कंसंट्रेट न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे बच्चों इसे बोलेंगे कंसंट्रेट न्यूक्लियाई। और अगर ये नेचुरल अबेंडेंस अगर 50% से कम हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग डाइल्यूट न्यूक्लियाई। एकदम रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। अगर हमारे पास नेचुरल एबंडेंस 50% से ज्यादा हुआ बच्चों तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कंसंट्रेट न्यूक्लियाई। और नेचुरल एबंडेंस अगर 50% से कम हुआ तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा हमारे पास डाइल्यूट न्यूक्लियाई। ठीक है, एक हमारे पास सिर्फ कंसंट्रेट न्यूक्लियाई हो गया, एक तरफ हमारे पास डाइल्यूट न्यूक्लियाई हो गया। मैं चाहता हूं इसके बारे में लिख लो आप कौन कौन से, लेकिन आपको याद नहीं रखना है, कुछ एग्जाम्पल है, किसी को भी याद नहीं रखना था बेसिकली, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन है 1, फ्लोरीन 19, बोलो हाँ सर ये तुम्हें पता है, फास्फोरस 31 सर, ये तीनों तो पता है कि आपको क्या होगा, कंसंट्रेट न्यूक्लियाई होगा। और जहां तक कार्बन सर जो हमारे पास था वो क्या था, डाइल्यूट न्यूक्लियाई होगा। ये चार तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैं बोला चलो ठीक है और भी कुछ पढ़ लो। वाइट्रियम 89, जैसे ने बात की रोडियम क्या 139। ये ध्यान रखिएगा हम यहाँ किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आई का वैल्यू हाफ के बारे में पढ़ रहे हैं। किस बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, आई का वैल्यू हाफ, और उसमें नेचुरल अबंडेंस चेक कर रहे हैं। चलो इधर लिखेंगे कार्बन है हमारे पास, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 15, जैसे हमारे पास हो गया आपको प्लेटिनम 195, जैसे हमारे पास टीन है बच्चों 135, जैसे हमारे पास आपको सिलिकॉन है 29, जैसे हमारे पास आपको मरकरी है 199, जैसे हमारे पास आपको लेड है 206, जैसे हमारे पास सिलीनियम है 77, जैसे हमारे पास टंगस्टन है 183। ठीक है, तो ये वो एग्जांपल है जहां पर क्या करता है कि ये एनएमआर एक्टिव आपको शो करते हैं, क्योंकि इनकी नेचुरल अबंडेंस क्या है 50% ज्यादा है, तो ये कंसंट्रेट न्यूक्लियाई कहलाए। और ये क्या कहलाएंगे बच्चों, ये डाइल्यूट न्यूक्लियाई कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये डाइल्यूट न्यूक्लियाई कहलाएंगे। चलिए अब बात करते हैं की फैक्टर की। नोट किया, इसको नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं की फैक्टर ऑफ एनएमआर। की फैक्टर ऑफ एनएमआर की एनएमआर में क्या क्या पढ़ते हैं। हमने जो पॉइंट देखा पहले 4 पॉइंट, वो तो था कि भाई एनएमआर को मतलब समझने के लिए कि हाँ भैया एनएमआर कौन है या नहीं, यस या नो का ढूंढना आंसर, तो वो हमने वहां से ढूंढा। अब हम देखेंगे जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, की फैक्टर ऑफ एनएमआर। तो उसके लिए सबसे पहले क्या पढ़ना होता है बच्चों में, तो नंबर ऑफ सिग्नल देखना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्या देखना होता है हमें, तो पोजीशन ऑफ सिग्नल देखना होता है, पोजीशन ऑफ सिग्नल। नंबर 3 में क्या करना है, हमें कपलिंग की बात करनी है, भी बात करनी है। कपलिंग, कपलिंग कांस्टेंट दिखाना नहीं है, सिर्फ क्या करना है आपको, कपलिंग कांस्टेंट के बारे में लिखना है। कपलिंग कांस्टेंट कितना है ये नहीं बताना है, ठीक है, हमें कपलिंग कांस्टेंट कितना है ये नहीं बताना, बस कपलिंग करवाना है। और स्प्लिटिंग तो भैया ये तो अच्छे से देखना ही है। तो ये चार चीजें हमें यहाँ पढ़नी है, नंबर ऑफ सिग्नल, पोजीशन ऑफ सिग्नल, कपलिंग कांस्टेंट, स्प्लिटिंग। आप बोलो सर हम ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं सर, आपको दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं। मैं एग्जैक्टली ये सब कुछ मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ 1H NMR 13 CNMR में। आज हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। एक एग्जाम्पल उठाते हैं प्यारे बच्चों, लिखेंगे एग्जाम्पल 1। बस अब शुरू कीजिए। P4 प्लस 3O2, हमने क्या किया, P4 लिया, P4 के साथ क्या लिया हमने, 3O2 लिया। जब P4 प्लस 3O2 लेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या बनेगा, P4O6 बनेगा। रिलैक्स हो जाइए, क्या बना हमारे पास, P4O6। जो P4O6 होता है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा ड्रॉ कर लीजिए, P P P P, ये देखिए यही है ना, यस सर, ये हमारा क्या है, P4O6 है। सर गौर से देखेंगे ये जितने भी फॉस्फोरस है सभी एक टाइप के हैं सर। ये सारे फॉस्फोरस क्या हो गए सर, एक ही टाइप के हैं, फॉस्फोरस में कोई डिफरेंस नहीं है, सारे फॉस्फोरस क्या हो गए, एक ही टाइप के हैं। और ये फॉस्फोरस क्या करेंगे, ये फॉस्फोरस मान लो कि इनको ये कोई ऑक्सीजन से तो कपलिंग करेंगे नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो क्या होता है, एनएमआर इनएक्टिव होता है। तो ये सभी फॉस्फोरस एक जैसे हैं सर, सभी फॉस्फोरस सिमिलर हैं, तो ये सभी फॉस्फोरस क्या करेंगे, ऑल फोर फॉस्फोरस क्या करेंगे, ये सभी सिंगलेट सिग्नल देंगे, सिंगलेट, ये सभी क्या देंगे, सिंगलेट। और इनमें कोई स्प्लिटिंग भी नहीं होगी। मैं पहले लिख चुका हूं बच्चों कि जो फॉस्फोरस है वो हमारा क्या होगा, एनएमआर एक्टिव है। लेकिन फॉस्फोरस करेगा किससे, सोच के देखो, फॉस्फोरस किससे करेगा, ये चारों फॉस्फोरस क्या हो गए, सिमिलर टाइप के। देखो ये सभी फॉस्फोरस क्या हो गए, सिमिलर टाइप के। और चूंकि सभी फॉस्फोरस सिमिलर टाइप के हैं, और ये फॉस्फोरस सिमिलर होने के बाद क्या है कि अब अगर जो सिमिलर है वो तो आपस में एनएमआर मतलब वो तो आपस में तो स्प्लिट करेगा नहीं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि भैया ये फॉस्फोरस सारे फॉस्फोरस थे, ये सारे फॉस्फोरस
किसी और से कपल कर नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, ये सभी क्या बना देंगे, सिंगलेट बना देंगे और इसमें किसी तरह की कोई स्प्लिटिंग नहीं हो रही है। अब ये मत पूछना कि सर ये कैसे बना दिया, चलो कोई ना, पूछ भी लोगे तो क्या दिक्कत है। चलो, हमने क्या किया कि P4O6 लिया और इसमें हाफ O2 दे दिया, मतलब हमने एक O2 बढ़ा दिया। अगर हम ऐसा करते हैं बच्चों तो हमारे पास क्या मिलता है, हमारे ये हमें ऐसा मिलता है पी 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 पी, देखो यहाँ O, यहाँ O, यहाँ O, यहाँ O, यहाँ O, यहाँ O, और किसी एक जगह पे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो। हाँ, अब बात बदल गई, अब चीजें क्या हो गई, बदल गई। यहाँ पर आपको कितना मिला था बच्चों, तो एक सिग्नल मिला था। सभी फॉस्फोरस मिलकर क्या करते हैं, एक सिग्नल देते हैं। अब ये आप समझ सकते हैं कि सभी फॉस्फोरस जब एक ही टाइप के हैं तो अब इसलिए एक ही सिग्नल देंगे ना। अब यहाँ आ जाओ P4O6 में सुबह सुबह लेक्चर रिकॉर्ड करने का ये नुकसान होता है। चलो देखो, तो हमने क्या किया, अगली बात की P4O6 की। अगर P4O6 की बात करते हैं बच्चों तो हमारे पास क्या, मेरे पास दो टाइप के फॉस्फोरस है। ऑब्वियसली दो टाइप, ये देखो ना, एक फॉस्फोरस ये हुआ और दूसरा फॉस्फोरस ये देखो, ये तीन टाइप के। आप ये मत सोचना कि सर इसमें तीनों फॉस्फोरस अलग हो गए, ये वाला फॉस्फोरस इधर हो गया तो अलग हो गया। अरे बबुआ, ये सभी फॉस्फोरस एक एक फॉस्फोरस, इस फॉस्फोरस एक एक बॉन्ड बना के जुड़ रहे हैं। आप अगर गौर से चेक करोगे तो आपको आंसर दिख जाएगा। ठीक है, आपको देखोगे, आप यहाँ पर आपको दिख जाएगी ये बात कि ये सर आपकी बात सही है। देखो, एक बॉन्ड इस फॉस्फोरस ने बनाया, बस एक ही बॉन्ड इससे बनाया। एक बॉन्ड इस फॉस्फोरस ने बनाया, यस सर, ऑक्सीजन के थ्रू ऐसे थोड़ी बनाया है। और एक बॉन्ड क्या कि इस फॉस्फोरस ने बनाया है ऑक्सीजन के थ्रू, देखिए ऑक्सीजन के थ्रू बच्चों। तो इन सभी फॉस्फोरस ने क्या कि एक एक बॉन्ड उस ऊपर वाले फॉस्फोरस से बनाया, तो सभी तो इक्वल हुए और आपस में भी सब एक एक बॉन्ड से जुड़े। देखो ये से जुड़ा है, देखो ये इससे जुड़ा है, यस सर, ये इससे जुड़ा है, यस सर, ये इससे जुड़ा है, यस सर। ये सभी फॉस्फोरस बिल्कुल इक्विवेलेंटली आपस में जुड़े हुए हैं। बस इस फॉस्फोरस पे क्या लग गई, ऑक्सीजन लग गई। इस फॉस्फोरस पे क्या लग गया बच्चों, ऑक्सीजन लग गया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास दो तरह के सिग्नल हो गए। ठीक है, इस फॉस्फोरस को हम नाम देते हैं ये वाला, और बाकी फॉस्फोरस हमारे पास पी रहे हैं। तो 3p इज इक्वल टू क्या हो गया, वन सिग्नल हो गया बच्चों। और एक जो p है हमारे पास, वो क्या हो गया हमारे पास, वो एक सिग्नल देगा। ये जो पी स्टार है, मान लो हम इसे स्टार लगा देते हैं, तो ये जो पी स्टार है ये क्या कर देगा, एक सिग्नल देगा, और बाकी के तीनों फॉस्फोरस मिलकर भी क्या करेंगे, एक सिग्नल देंगे। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रही ना, अब बात सिर्फ सिग्नल तक नहीं रही, बात अब स्प्लिटिंग तक जाएगी अब। ठीक है, बात अब कहाँ जाएगी, बात अब जाएगी स्प्लिटिंग के ऊपर। ठीक है, चलो कोई ना, हम तैयार हैं, चले जाए स्प्लिटिंग के ऊपर। देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने क्या बोला कि इस ये जो फास्फोरस है, ठीक है, ये फास्फोरस क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। ये फास्फोरस इसको जाके इस फास्फोरस से कपल करेगा, इससे भी कपल करेगा, इससे भी कपल करेगा, तीनों से कपल कर जाएगा। तो ये जो फास्फोरस तीनों से कपल कर रहे हैं बच्चों, गौर से देखोगे ये एक सिग्नल तो दे रहा है, लेकिन इस सिग्नल का नेचर कैसा है, ये फास्फोरस सर इन तीनों से कपल कर रहा है सर। और चूंकि फास्फोरस की वैल्यू क्या है सर, फास्फोरस की जो आई वैल्यू है सर, वो कितनी होती है, आई वैल्यू सर हाफ होती है। तो आई वैल्यू अगर हाफ होगी तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो 2ni प्लस वन, यानी कि 2 इंटू एन कितने हो गए बच्चों, 3 हो गए, इंटू आई कितना हो गया सर, आई हो गया हमारा हाफ, और प्लस वन। सर आप लिखो ना सर, 3 प्लस वन 4, सर वही तो है, 3 है, तो कितने हो जाएंगे, 3 प्लस वन 4 होंगे। मैंने बोला देखो बच्चों, 3 प्लस वन 4 मैं लिखूं, लेकिन ये बात आपको याद दिलाना भी तो जरूरी है कि आई का वैल्यू हाफ है तभी 3 प्लस वन 4 हुआ। मान लो आई का वैल्यू हाफ नहीं रहेगा तब 3 प्लस वन वाला 4 वाला थोड़ी चलेगा। मान लो ये जो ड्यूट्रियम बच्चों, ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम के लिए आई का वैल्यू कितना होता है, 3/2 होता है। तो जब 3/2 होगा तो अगर मान लो 3 ड्यूट्रियम है तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एन हो गया 3, आई कितना हो गया 3/2, और प्लस वन कितना हो गया, देखो तो ये 7 हो जाएंगे, तीन तीन ड्यूट्रियम के लिए 7 हो जाएंगे। जबकि वहीं पर जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के लिए आई का वैल्यू कितना है, हाफ होता है। तो 3 हाइड्रोजन हो तो उसके लिए 2ni प्लस वन कितना हो गया बच्चों, तो 2ni प्लस टू इंटू एन का वैल्यू क्या है 3, आई का वैल्यू क्या हो गया हाफ प्लस वन, ये देखो कट गया, तो 3 1 4, तो यहाँ तो 3 1 4 डायरेक्ट आ गया। लेकिन यहाँ 3 ड्यूटेरियम था, लेकिन ये क्या आ गया, 7 आ गया बच्चों। तो खैर आप रिलैक्स हो जाइए, आप परेशान नहीं होना है। ये वाला हम आई के हिसाब से चेक करके लिखेंगे। तो हमारे पास क्या था, ये पता है कि आई अगर हमारे पास हाफ है तो हमारे पास 2ni प्लस वन, यानी कि n प्लस वन का ही फॉर्मूला, ni 2ni प्लस वन लगाइए, या सिंपली n प्लस वन का ही हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आई का वैल्यू हाफ है, हाफ और 2 कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, n प्लस वन। तो इस फॉस्फोरस ने 3 फॉस्फोरस के साथ कपलिंग की है, जिसकी वजह से ये फॉस्फोरस का जो बॉन्ड हुआ बच्चों, ये क्या हो गया, तो ये हो गया क्वाड्रेट। क्या हो गया बच्चों, तो ये हो गया क्वाड्रेट। लेकिन बाकी के 3 फॉस्फोरस ने उस फॉस्फोरस से कपलिंग की है, जिसकी वजह से क्या रहा, वो एक था तो क्या हो गया, डबलेट हो गया। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों,
डबलेट क्वार्टेट, क्या लिख सकते हैं इसे, डबलेट क्वार्टेट, ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, डबलेट क्वार्टेट, इसको हम लिख सकते हैं। चलो कोई ना, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर डबलेट क्वार्टेट, ठीक है, ओके ओके, नोट कीजिए। हम्म, सिग्नल आएंगे दो, मतलब पहले क्या आएगा, पहले डबलेट सिग्नल आएगा, फिर डबलेट सिग्नल क्या हो जाएगा, क्वार्टेट में ब्रेक कर जाएगा। वो भी दिखाता हूं मैं कैसे आएगा बच्चों, हमारे पास इस तरह डबलेट सिग्नल आएगा, ये पहले डबलेट सिग्नल आएगा और डबलेट सिग्नल क्या होगा, क्वार्टेट में ब्रेक कर जाएगा। कैसे ब्रेक करेगा, तो पहले जो हमारे पास डबलेट आया है वो डबलेट पहले टूटेगा किसमें, क्वार्टेट में, यानी कि ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, ये इस तरह से डबलेट और क्वार्टेट, ठीक है। और थोड़ा अच्छे से बना दूं मैं आपको, तो बिल्कुल परफेक्ट इस तरह का बनेगा, डबलेट, ये इस तरह का बन जाना है, ठीक है। या ऐसी वैसे लिख सकते हैं, पहले क्या हो जाएगा, डबलेट और क्वार्टेट है तो क्या हो जाएगा कि दो टूटा फिर चार में टूटा, ऐसे, ठीक है। और आप चूंकि परफेक्ट बनाना है आपको तो इसलिए ऐसा बना देना, ये, ठीक है, नोट कीजिए। आगे बढ़े, हाँ सर, केस थर्ड में आ जाइए, एग्जाम्पल थर्ड। हमने P4O7 तो देख लिया है, क्या देखा बच्चों, P4O7, एक और ऑप्शन लगा दो तो क्या हो जाएगा, P4O8 हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा बच्चों, ये P4O8 हो जाएगा। अब अगर P4O8 हो गया तो हमारे पास P4O8 कैसा होता है, गौर देखो तो ये P, ये P, ये P, ये P, ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड O उधर, एक डबल बॉन्ड O इधर, ये क्या बन गया हमारे पास, P4O8 बना। आप एक ही जगह मत लगाना क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों, आप बोलोगे मैं यहीं लगा दूंगा, मत लगाना, ठीक है, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर, मतलब स्ट्रक्चर ही अनस्टेबल हो जाएगा। आप अगर इसको यहाँ लगाना चाहोगे, बोलोगे नहीं सर तो यहीं लगाएंगे, जिद कर लोगे, मत करना क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इतना नजदीक में रह के रिपल्सन क्रिएट होगा, स्ट्रक्चर में अनसिमेट्री क्रिएट होगी और स्ट्रक्चर ही क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। मान लो आपके पास चार कमरे हैं, ठीक है, पतली पतली मैंने आपको चार कमरे बना के दिए और कमरों के बीच में क्या प्लाई लगा दिया है, और फिर क्या हुआ कि मान लो कि मान लो कुछ दो कपल हैं, ठीक है, दो कपल है, दो शादीशुदा लोग हैं, मैरिड कपल है, तो वो क्या करेंगे, वो एकदम बगल बगल वाला कमरा चुनेंगे, रात में लेके भैया क्या कर रहा, नहीं ना, वो सोचेंगे भाई दूर वाला कमरा लेते, एक स्पेस छोड़ के लेंगे, दूर का लेंगे, क्यों, ताकि वो अपना आपस में बात भी कर सकें, चाहे जो भी उनके बीच बातें होती है, झगड़े होंगे, प्यार होगा, उसकी भनक बगल वाले को ना पता चले, ऐसा नहीं कि बगल वाला बोले देखो बगल वाला झगड़ा कर रहा है। तो इसीलिए क्या होता है कि थोड़ी दूरी डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी होता है ताकि सिमेट्री बनी रहे, तो इसलिए हमने ये स्ट्रक्चर बना, आप ये जबरदस्ती ये वाला स्ट्रक्चर मत बना देना। चलो तो हमने ये बनाया, अब यहाँ पर चेक करो, बोलो सर हमारे पास दो फॉस्फोरस है एक टाइप के और ये दो फॉस्फोरस है एक टाइप के सर, तो ये जो दो फॉस्फोरस है ये क्या करेंगे, इसके साथ सिग्नल देगा सर, इसके साथ तो सिग्नल देगा नहीं क्योंकि तो सिमिलर है, ये इसके साथ सिग्नल देगा सर, तो ये जो दो फॉस्फोरस है सर, ये दो फॉस्फोरस हमारे पास, मैं स्टार लगा दूं तो कोई बात नहीं, लगाता हूं सर, ये तो हमारे दो फॉस्फोरस हैं, ये कितना सिग्नल देते हैं सर, तो ये गौर देखो ये एक सिग्नल देते हैं, ऑब्वियसली एक सिग्नल देंगे, और ये जो दो फॉस्फोरस है बीच वाले सर, ये भी क्या कर रहे हैं, एक सिग्नल दे रहे हैं। अब अगर ये जो दो दे रहे हैं सर, ये जो दो फॉस्फोरस है ये क्या कर रहे हैं, ये दे रहे हैं ट्रिपलेट, गौर से देखो एक दो तीन, तो क्या कर दे रहे हैं सर, ये ट्रिपलेट, और ये जो दो फॉस्फोरस है बच्चों, ये भी गौर देखो इधर से भी जुड़ा है इधर से भी जुड़ा है, तो ये भी क्या कर, ये भी देंगे ट्रिपलेट, यानी कि इसमें स्प्लिटिंग कितनी हो गई, ट्रिपलेट ट्रिपलेट, कितनी हो गई बच्चों, ट्रिपलेट ट्रिपलेट। एक बात मैं और बता देता हूं आपको, इसको लिखने का एक नोटेशन भी है, ठीक है, इसमें लिखने का क्या हो गया, नोटेशन भी, जैसे इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिखते हैं A4, इसको ऐसा लिख सकते थे, लेकिन इसको यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ गौर से देखिए, ये भी A है, ये भी A है, ये भी एटम है, ये भी एटम, एटम सेम है, एटम अलग नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको लिखेंगे A-3, क्या बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे A डैश, देखो फास्फोरस, ये भी फास्फोरस है, बस इस फास्फोरस का जो ये वैल्यू है बच्चों, केमिकल शिफ्ट है या इसकी जो आपको स्ट्रेंथ है, वो इससे क्या होगी, अलग होगी, इसके सिग्नल अलग आएंगे, इसके सिग्नल अलग आएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं A-3 कर देते हैं। हाँ, दो अलग अलग एटम होते तो हम फिर क्या करते, AX वर्ड यूज करते,
सेम क्या यूज करेंगे AX। चलो वो तो समय के साथ देखेंगे ही। जैसे यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ भी फॉस्फोरस है, ये भी फॉस्फोरस है। इसको हम क्या लिखते हैं बच्चों? इसको हम लिखेंगे A2 A-2। ठीक है, क्या लिख देंगे इसको? A2 A-2। ओके, इसको कटा के A मत कर दीजिएगा, सिंप्लीफाई करना जरूरत नहीं, वो बताना भी जरूरत है कि भाई कौन कितना बॉन्ड बना रहा है। चलो, ये स्ट्रक्चर को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ट्रिपलेट ट्रिपलेट। तो यहाँ भी इसके एक सिग्नल है, इसके भी एक सिग्नल है, और ये क्या हो गया बच्चों? ट्रिपलेट ट्रिपलेट आ गया। चलिए नोट कीजिए। आगे बढ़िए। एग्जाम्पल क्या? 4। हमने P4 क्या देख लिया है? P4O7 देखा ना? हाँ जी, P4O8 देख लिया, P4O8। अब P4O8 में एक और ऑप्शन जोड़ दीजिए, हाफ, और क्या बना दीजिए इसको? P4O9। ये मत पूछिए कि सर कैसे जोड़ रहे हो आप, वो तो क्या अलग अलग प्रोसेस है, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ भाई हम जोड़ रहे हैं। चलो ठीक है, तो हमारे पास आ गया P4O9। चेक करो, P P P P O O O O O O डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये देखो हमारे पास क्या हो गया? P4O9 हो गया। वर्ष देखिए, 4 ऑप्शन है, और मतलब 4 फास्फोरस है, और बाकी 9 ऑक्सीजन है। चलिए ठीक है, आप बोलोगे सर इस बार हमारे पास क्या होगा सर? 3 जो फास्फोरस होंगे सर, हमारे पास जो 3 फास्फोरस होंगे, 3 फास्फोरस के लिए क्या आएगा सर? एक सिग्नल आएगा। क्या रे भाई, तीनों फास्फोरस क्या कर रहे हैं? इसी तो एक फास्फोरस से कनेक्ट कर रहे हैं ना। गौर से देखिए, ये भी इससे कनेक्ट कर रहा है, ये भी इससे कनेक्ट कर रहा है, ये भी इससे कनेक्ट कर रहा है। तो सभी फास्फोरस क्या कर रहे हैं? एक एक बॉन्ड बना के क्या कर रहे हैं? नीचे वाले फास्फोरस से कनेक्ट कर रहे हैं। तो 3 फास्फोरस से कितने सिग्नल आएंगे सर? एक सिग्नल आएंगे। जबकि सर ये बाकी के ये जो फास्फोरस है, इसका कितना आएगा? तो इसका सिग्नल क्या आएगा? अच्छा, ये जो बच्चों सिग्नल आएगा वो कैसा आएगा? तो सर ये आ जाएगा डबलेट। कैसा सिग्नल आएगा सर? डबलेट। और जबकि ये जो फास्फोरस है, ये एक फास्फोरस के लिए कितना सिग्नल आएगा सर? तो ऑब्वियसली सिग्नल तो एक ही आएगा, लेकिन अगर उसकी स्प्लिटिंग करवाएंगे तो कितना होगा? 3 + 1 = क्या होगा? क्वाड्रेट। क्या हो जाएगा बच्चों? क्वाड्रेट। यानी कि क्या हो जाएगा? DQ। डबलेट फिर क्वाड्रेट। एक बार डबलेट बनाइए, फिर डबलेट को तोड़ के क्वाड्रेट बना दीजिए। ये लीजिए P4O6, सॉरी क्या हो गया? P4O9। इसको क्या ले सकते हैं? या तो आप इसको लिखिए A-3, 3 यानी 3 यहाँ लिखिए, A-3, या इसी को लिख सकते हैं आप, AX3 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो हमने क्या क्या देखा बच्चों? हमने इसका सिग्नल देखा, कितना सिग्नल आ रहा है, फिर सिग्नल स्प्लिट करके कितना, अच्छा लाइन्स फिर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर ये भी लिखवा ही लो। लाइन्स कितना आएगा भैया? एक में डबलेट था, डबलेट का मतलब 2 सिग्नल, दो, ठीक है, 2 पीक, और क्वार्टेट का मतलब क्या हो गया आपको? क्वार्टेट मतलब 4। तो टोटल कितने लाइन्स आएंगे? 8। मतलब आपके सिग्नल के अंदर टोटल 8 लाइन्स आएंगे, यानी कि 8 पीक्स आएंगे। यहाँ कितना होगा? तो सर आपको लाइन्स कितने होंगे? लाइन्स बोलो चाहे पीक्स बोलो, भाई एक ही बात है बच्चों, लाइन बोलो पीक बोलो एक ही बात है। कितना हो गया? तो ट्रिपलेट इंटू ट्रिपलेट, तो 3 तिया 9। यहाँ चेक कीजिए इसमें, सर डबलेट क्वार्टेट है, कितने लाइन्स हो गए बच्चों? सर डबलेट क्वार्टेट लाइन कितने हो गए? डबलेट के लिए 2, क्वार्टेट के लिए 4, तो कितने लाइन हो गए? 8 लाइन हो गए। बना के देखो, ये देखो है ना 8 लाइन। उसी तरह से और कोई एग्जांपल है? हाँ सर यहाँ भी क्या है? यहाँ भी तो लिखना था ना, ये तो किसका था? ये तो ऊपर वाले का था। नहीं ये इसका है, इसमें तो फिर कोई लाइन नहीं, स्प्लिटिंग ही नहीं हुई, इसमें तो सिर्फ एक ही सिग्नल आया। इसमें क्या हुआ? इसमें तो सिर्फ एक ही सिग्नल आया, और किसी तरह की स्प्लिटिंग नहीं हुई। वो तो ये वाला केस इसके लिए है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखेंगे, एग्जांपल क्या 5 है। क्या हो गया? P4O9 प्लस हाफ O2, क्या हो गया बच्चों? तो ये बन गया P4O10। क्या बना? ये बना P4O10। P4O10 कैसा होता है भाई? P4O10 ऐसा होता है, P P P P डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये फिर से सिमिलर हो गया पूरी तरह से। ये फिर से क्या हो गया बच्चों? पूरी तरह से सिमिलर हो गया। गौर से देखेंगे, इनमें 1 सेकंड क्या होगा? एक ही सिग्नल आएगा, 1 सिग्नल, और वो भी क्या हो गया? सिंगलेट ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्प्लिट करने जैसा कुछ बचा नहीं। ठीक है, स्प्लिट करने जैसा कुछ बचा नहीं। क्या बचा? जब वो सब उसके जैसे ही हैं, तो अपने अपने जैसे से कोई स्प्लिट थोड़ी ना करेगा। स्प्लिट करने के लिए उसे डिफरेंट टाइप के ग्रुप चाहिए, डिफरेंट टाइप के एटम चाहिए। चलो नोट कर लो इसे, इसमें करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा।
नेक्स्ट एग्जांपल लिखते जाइए। SF4। अब बोलोगे सर SF4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैंने आप बताओ SF4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बोलो सर हमने तो एलिमेंट 12th में पढ़ रखा है सर, SF4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सी सॉ स्ट्रक्चर होता है। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत तेज हो आप। ये लो, ये स्ट्रक्चर होता है SF4 का। चलो SF4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो मैं इससे आपसे बताओ मुझे आपकी इसका जो है क्या चाहते हो आप, क्या करवाऊं मैं सर, करना क्या है सर, जो तरीका है आप देख लो। ये बेसिकली क्या है बच्चों, तो ये रहा आपका, ठीक है, ये आपको क्या हो गया, लाइन हो गया। ये सीसॉ स्ट्रक्चर है। आप अगर गौर से देखोगे तो आपको यहाँ दिखेगा सर, ये वाला क्या हो गया, इक्वेटोरियल हो गया, ये इक्वेटोरियल हो गया, जबकि ये एक्सियल हो गया, जबकि ये भी एक्सियल हो गया सर, ठीक है। ये दोनों ही क्या हो गया सर, एक्सियल एक्सियल। अभी हम फ्लोरिंग की बात कर रहे हैं, अभी हमने एस की बात नहीं की है, हमने सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, फ्लोरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो अगर फ्लोरिंग की बात की है तो क्या होगा, गौर से देखो, आप बोलोगे सर यहाँ क्या होगा, ये रहा फ्लोरिंग। सबसे पहले क्या कर देंगे, दो एक्सियल फ्लोरिंग है हमारे पास सर, दो एक्सियल फ्लोरिंग है। तो एक्सियल फ्लोरिंग क्या कर रहे हैं सर, जैसे एक्सियल फ्लोरिंग की बात करेंगे तो इससे और इससे क्या कर रहा है सर, कपल कर रहा है सर। तो इसके थ्रू दे रहा है तो ऑब्वियसली ये सिग्नल ये देगा सर, जो हमारे पास एक्सियल होगा वो क्या करेगा, एक सिग्नल देगा। और दो जो फ्लोरिन हमारे पास इक्वेटोरियल है, ये भी एक सिग्नल देगा। दोनों ही क्या करेंगे, एक एक सिग्नल देंगे। लेकिन बात ये है कि जो ए है, FA एक्सियल वाला, ये इसके साथ क्या करेगा, दो एक तीन, तो ये क्या बनेगा बंदो, ट्रिपलेट। और ये भी क्या करेगा, और देखो इसके साथ और इसके साथ, ये देखो इसके साथ और इसके साथ क्या दे रहा है, ये भी आपको ट्रिपलेट दे रहा है। यानी कि जो आपके लाइन्स होंगे वो कितने होंगे बच्चों, आप लाइन्स होंगे ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट, यानी कि 3 तिया 9। कैसा होगा मतलब, सबसे पहले इसको ट्रिपलेट में तोड़ दोगे ऐसे, और तोड़ने के बाद फिर आगे तोड़ दोगे फर्दर, इसको फिर क्या करोगे, फिर आगे तोड़ोगे, तो कैसा बनाओगे इसको, ऐसे, ये है 1 2 3, फिर ऐसे, फिर 1 2 3, फिर ऐसे, फिर 1 2 3। लो, ये ऐसी कैसे बना सकते हो बच्चों, ऐसे शॉर्टकट में बनाओ, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। लो, ठीक है, एक ही बात है सब। ओके, क्या लिखें, इसको लिखो A2X2 या A2A'2। चलो, क्या आया, ये मेनली इसका स्प्लिटिंग कितना आ गया बच्चों, ट्रिपलेट ट्रिपलेट, ये ध्यान रखना। कुछ भी पूछ सकता है, जैसे नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो गए, 2 सिग्नल। मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई, ट्रिपलेट ट्रिपलेट, तो लाइंस कितने हो गए, लाइन ट्रिपलेट ट्रिपलेट लाइन कितने हो गए, 9 हो गए, देखो। चलो नेक्स्ट चले, अगला क्वेश्चन आ जाओ, CLF3। एकदम रिलैक्स हो जाओ बच्चों, CLF3। जब CLF3 की बात करते हैं, CLF3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, CLF3 का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है ऑलमोस्ट सर। Cl है, ये F है सर, ये T शेप होता है सर, इस तरह से कायदे से ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होता है सर। और जो इसके शेप की बात करें तो शेप कैसा होता है, तो टी शेप होता है सर। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। लोन पेयर से हमें कोई मतलब नहीं है सर, हमें तो मतलब इस बात से है कि ये जो एक्सियल है सर, ये इक्वेटोरियल के साथ जुड़ रहा है सर, और जो इक्वेटोरियल है वो क्या कर रहा है, एक्सियल के साथ जुड़ रहा है। बोले वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है सर। ये रहा एक्सियल, ये रहा एक्सियल, और ये रहा इक्वेटोरियल। तो अगर जब बात करें दो फ्लोरीन एक्सियल की, तो ये क्या कर रहा है, डबलेट बना रहा है। गौर से देखो, एक सिग्नल तो दे ही रहा है, ऑब्वियसली एक ही सिग्नल दे रहा है, और वो सिग्नल कैसा है, तो डबलेट सिग्नल है। कैसा सिग्नल है बच्चों, डबलेट सिग्नल है। जबकि ये जो फ्लोरीन इक्विलिब्रियम, ये जो इक्वेटोरियल है, ये कितना हो गया, तो ये इन दोनों के साथ जुड़ रहा है, तो ये भी एक सिग्नल दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, क्या हो गया बच्चों, ये जो फ्लोरीन है ये इसके साथ जुड़ के क्या बना रहा है, ट्रिपलेट बना रहा है। अरे करना क्या, सिंपल है, सिग्नल दो, एक डबलेट एक ट्रिपलेट। और लाइन की अगर बात की जाए तो क्या हो गई, लाइन आपको क्या हो गया, डबलेट के लिए 2, ट्रिपलेट के लिए 3, तो लाइन कितने हो गए, 6 लाइन हो गए। चलो ठीक है, नोट करो फटाफट। अच्छा, एक और चीज मैं बताता चलो आपको, जे बताता चलो, जे 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 पहले एग्जांपल से मैं आपको जे बता देता हूं। मैंने क्या बोला आपको, जे वैल्यू देखना नहीं है, बस जे के बारे में बात कर देनी कि भैया कौन सा जे है। ठीक है, ये बता देना है कि कौन सा जे है। जैसे यहां पर तो कोई जे है ही नहीं, यहां पर तो जे की बात ही नहीं, लेकिन यहां जे की बात हुई है। गौर से देखो, ये फॉस्फोरस इस फॉस्फोरस से जुड़ रहा है, मतलब 1 और 2, यानी क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ 2J फॉस्फोरस फॉस्फोरस की बात हो रही है। देखो यहाँ 2J की बात हो रही है, फॉस्फोरस 2J 2, देखो इस फॉस्फोरस में कितने बॉन्ड है, 1 और 2, तो क्या होगा 2J। चलो, ये जितने हैं सभी वही हो रहा है, ये सभी जगह क्या हो रहा है, 2J की ही बात है, 2JPP की बात हो रही है। कपलिंग कांस्टेंट कौन सा यूज हो रहा है, 2J। देखो यहाँ, अरे फॉस्फोरस से फॉस्फोरस किसी भी देख लो, यहाँ से यहाँ देखो 1 2, यहाँ से यहाँ देखो 1 2, जो भी देखोगे तो क्या हो गया बच्चों, तो सब जगह 2J की ही बात हो रही है, 2JPP। ठीक है, और क्या है भाई सर, अरे भाई वही कुछ नहीं है, यहाँ यहाँ तो वो भी नहीं है, यहाँ तो कपलिंग ही नहीं हो रही किसी से।
ये देखो यहाँ क्या हो रहा है भाई, इस फ्लोरीन से इस फ्लोरीन का देखो 1 और 2, तो क्या हो गया यहाँ पर 2J क्या FF, ठीक है। देखो इससे तो एक बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो क्या हो गया 2JFF। बताओ कोई तकलीफ नहीं सर। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग BRF5, रिलैक्स हो जाइए। BRF5, अगर BRF5 की बात करें तो BRF5 कैसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों हमारा, रिलैक्स इधर देखिए, ये रहा ब्रोमीन, देखो F F F, आप सभी को BRF5 का स्ट्रक्चर पता है सर, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है सर, और टेट्रागोनल मतलब जो हो गया क्या आपको टेट्रागोनल पिरामिडल, ये इसका शेप होता है सर, ठीक है। चलो कोई ना, ये स्क्वायर पिरामिडल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ओके। अच्छा अब बात करें सर कि यहाँ क्या क्या हो रहा है, देखो कोई ना, पहले जोड़ लो आप अपने आराम से, ये ऐसे है। और इसकी बात करें सर तो ये वाला जो है यहाँ से ऐसे आ रहा है, ऐसे 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 सर, ये ऐसे हो रहा है सर। तो यहाँ पर सर हमारे पास एक फ्लोरीन है सर, ये वाला कौन हो गया एक्सियल, और ये क्या हो गया बच्चों, ये इक्वेटोरियल हो गया। तो सर ये जो हमारे पास एक्सियल फ्लोरीन है सर, हमारे पास जो एक्सियल फ्लोरीन है वो क्या कर रहा है, चार है, गौर से देखो, इसके लिए चारों अलग अलग है, इसके लिए तो भैया चार है ना, ये क्या, ये है ये है ये है ये है, जो इसके जैसे नहीं है, हो गया एक सिग्नल देगा ये इसके साथ, लेकिन उस सिग्नल की स्प्लिटिंग कितनी होगी, तो सिग्नल स्प्लिट करेगा सर, चार है तो n+1 यानी कि 5 हो गया सर, यानी कि हमारे पास कितने हो गए, तो पेंटेट हो गया सर। क्यों भाई, अरे 4+1 5, n+1 क्या, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप, चलो पेंटेट। और बात करें अगर किसकी, चार एफ इक्विटोरियल वाले की, तो इन सभी ये सभी क्या है, चारों आपस में इक्वल है, गौर से देखो ये चारों आपस में क्या होगा, इक्वल, बिल्कुल एक जैसे हैं। और ये किससे टारगेट करेंगे, तो ये टारगेट करेंगे इसी को सर, इसी को टारगेट करेंगे, ये देखो 1 2 FA को, यानी कि ये क्या होगा, ये भी एक ही सिग्नल देंगे सारों मिलके, लेकिन ये सिग्नल कैसे होंगे, तो डबलेट होंगे सर, डबलेट देखो ना n+1। बाकी ये भी क्या हो गया बच्चों, इसका भी कपलिंग कांस्टेंट का क्या हो गया, कौन सा कपलिंग कांस्टेंट आपने यूज किया सर, 2J, कौन सा सर, 2J यूज किया है सर, FF, ठीक है। बस इसमें लिख सकते हो कि A से E, 2JFF एक्सियल से इक्वेटोरियल। और इसमें कौन सा 2J यूज किया है इसमें आपने, तो इसमें भी 2J ही यूज किया है सर हमने, बस इसमें क्या है कि इक्वेटोरियल टू एक्सियल यूज किया, इक्वेटोरियल टू एक्सियल यूज किया, लो सिंपल है क्या, एक पेंटेट है एक डबलेट है, कितना आसान है। सिग्नल आपने क्या किया, निकाल लिया, दो सिग्नल आए, एक पेंटेट आया एक डबलेट आया, और कुछ है इसमें बताने के लिए नहीं सर। चलिए नोट कीजिए, आपसे टाइप पूछ दे तो आप बता देना कि या तो इसको A-4 लिखो, या क्या लिख दो, AX4 लिख दो, लो ठीक है। और लाइंस कितने आ गए टोटल, आप बोलोगे लाइंस कितने आ गए सर, लाइंस हो गए आपके टोटल कितने, 5 दूनी 10, देखो पेंटेट के लिए 5, डबलेट के लिए 2, तो 5 दूनी क्या हो गया, 10 हो गया। पहले बना देना पेंटेट फिर बना देना डबलेट, ठीक है। चलो ओके, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अभी हम आगे ये भी देखेंगे बच्चों कि पहले एग्जैक्टली किसको आगे लिखा जाए किसको पीछे लिखा जाए, आप टेंशन ना लीजिए। हाँ जी, आगे बढ़िए, लिखिए PDPR3 होल 4, PDPR3 होल 4, ठीक है। ऑब्वियसली क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, लेकिन सब एक जैसे हैं सर, सभी एक जैसे हैं सर, ऑल इक्वल। आप बोलो नहीं सर, इसके साथ ये सिस है, मतलब इसके साथ ये बगल में सर, वो वाला दूर है, मतलब क्या फर्क पड़ता है बाबू, इसके बिहार पे थोड़े ना देखा जाएगा। यहाँ पहले तो आपको यही देखना है कि चारों सिमिलर है क्या, तो आप बोलोगे यस सर। चारों में बताओ, चारों में किसको प्रायोरिटी देना चाहिए, चारों PR3 में किसको प्रायोरिटी दी, किसी को नहीं सर, चारों एक जैसे हैं, हो गई बात खत्म। अगर वो एक जैसे हैं तो इसका मतलब कि ये आपस में कपलिंग नहीं करेंगे, और जब कपलिंग वपलिंग नहीं करेंगे तो हर एक क्या करेगा, फॉस्फोरस क्या करेगा, सिंपल एक ही लाइन में क्या करेगा, आपको सिंगलेट देगा। ऑल, जो अगर हम बात करेंगे 31 फॉस्फोरस की, 31 PNMR की, तो कितना हुआ, एक सिग्नल हुआ, कि चारों ने मिलकर क्या किया, एक सिग्नल दिया, और वो भी क्या था, सिंगलेट, ठीक है। चलो इसमें कुछ नहीं था, नंबर 1 एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आप नंबर से नोट करते चलो। ओके नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट लिखो PDPR3Cl2, हाँ अब ये सब बात यहाँ आ जाएगी, PDPR3 और ये क्या हो गया, Cl, PDPR3Cl, ठीक है। चलो
इसकी बात करें, बोलो सर इसमें करने के लिए क्या है सर, ये इसके साथ क्या कर रहा है, सिस में है, और ये वाला कहाँ इसके साथ ट्रांस में है सर। मतलब आप ये कर दो कि सर इसके साथ ये क्या हो गया, ये जो है फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस आपको इनके साथ अलग पोजीशन पे, और ये दोनों फॉस्फोरस क्या हो गए, एक टाइप के हैं सर। ये दोनों फॉस्फोरस सेम टाइप के हो गए सर। देखो ये दोनों जो फॉस्फोरस है सर, ये क्या हो गया, सिमिलर टाइप के फॉस्फोरस हो गए, और ये फॉस्फोरस क्या हो गया, अलग हो गया। तो वो तो गई बात खत्म। तो क्या करें भाई, अभी 31 PNMR की बात करें अगर, तो आप बोलोगे सर हमारे पास दो फॉस्फोरस है सर, हमने दो फॉस्फोरस ने मिलकर एक सिग्नल दिया सर, और वो भी कैसा, डबलेट सिग्नल। और किसको यूज किया, तो 1 2 यानी 2J को यूज किया, ठीक है। जबकि हमारे पास एक फॉस्फोरस ने, ये वाला जो फॉस्फोरस है सर, ये वाले फॉस्फोरस ने क्या किया, इस फॉस्फोरस ने भी एक सिग्नल दिया, लेकिन ट्रिपलेट सिग्नल दिया सर। कैसा सिग्नल दिया, ट्रिपलेट। और इसने भी 2J यूज किया है, इसने भी 2J PP यूज किया, इसने भी क्या किया, 2J PP ही यूज किया है सर। ये जो हो गया, ये हमारे पास AX2 हो गया, चाहे इसी को लिखते हैं AA-2 लिख सकते हैं सर इसे। और कुछ लिखने के लिए बचा नहीं सर। लाइंस कितने हो गए, लाइंस हो गए सर, डबलेट के लिए 2, ट्रिपलेट के लिए 3, तो हमारे पास लाइन हो गए 6। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। हम्म, थोड़ा सा और वेरिएशन लाते हैं। PD, PR3, एक और PR3, ये Cl, ये Br। इसमें मैंने काफी चीजें बदल दी। अब ये भी आपस में क्या होगा, ये अब सेम नहीं है आपस में, ये दोनों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। क्या हो गए बच्चों, डिफरेंट हो गए, सिंपल। तो ये क्या करेगा, एक कपलिंग इसके साथ करेगा, ये वाला इसके साथ करेगा, दोनों ही क्या होंगे, अब सिमिलर नहीं होंगे, अब दोनों क्या हो गए, डिफरेंट है। तो क्या हो गया आपको यहाँ, एक फॉस्फोरस का एक सिग्नल मिला, जो क्या था बच्चों, डबलेट है। एक और फॉस्फोरस, उसका भी एक ही सिग्नल मिला, और वो भी क्या हो गया, तो वो भी डबलेट ही हो गया, ठीक है। ये फॉस्फोरस भी डबलेट, और ये फॉस्फोरस भी क्या हो गया, डबलेट। और दोनों ने किसको यूज किया, दोनों ने 2J यूज किया। दोनों ने क्या किया, 2J यूज, 1J यूज करेंगे फिर पैलेडियम यूज होने लगेगा, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पहले सिंपल समझिए कि 2J यूज किया और ये बना दिया हमने, ठीक है। चलिए अगला करें। हाँ सर, अगला शुरू करो। अगला हमारे पास है PD, PR3, ClBr। देखो PD, यहाँ हो गया R3P, यहाँ हो गया R3P, यहाँ हो गया Cl, यहाँ Br। सर ये तो सिमिलर हो गया मेरे, वेरी गुड, सिमिलर हो गया। कैसे पता चला सर, इसके लिए इन दोनों के लिए सेम इन्वायरमेंट, इन दोनों के लिए सेम इन्वायरमेंट है, मतलब इसके लिए इधर भी क्लोरीन ब्रोमीन है, और इसके लिए भी क्या हो गया, इधर भी क्लोरीन ब्रोमीन है। मतलब सर दोनों के जो क्या हो गया, आपको सिमिलरिटी आ गई। चलो ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई, इधर ब्रोमीन है और ये क्या हो गया, क्लोरीन है। तो क्या करें इसका, सर दोनों के जब सेम हो गए तो फिर करना क्या है सर, दो फॉस्फोरस के बराबर एक सिग्नल आएगा। क्या आएगा, सिग्नल, और वो भी कैसा, सिंगलेट। क्योंकि वो आपस में कपलिंग कर ही नहीं रहे सर, क्योंकि वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, तो फिर कपलिंग कहां से करेंगे। तो दोनों फॉस्फोरस क्या करेंगे, एक सिग्नल देंगे, और वो भी कैसा, सिंगलेट, ठीक है। किसी प्रकार की कपलिंग यहाँ पर नहीं हुई सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए बच्चों, TiF4। टीआई के बारे में जान जाइए कि जो ITI होता है बच्चों, वो जीरो होता है। मैं हो गया, बात खत्म हो गई। जब TI जीरो हो गया, आई तो इसके बारे में बात ही क्या करना। चलो TiF4 कैसा होता है बच्चों, तो TiF4 आपको होता है ऑब्वियसली टिटेनियम है ना, तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। तो 4 क्लोरीन सर एक सिग्नल देगा सर, वो भी सिंगलेट, क्योंकि कोई किसी से कपलिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि सभी टीटा फ्लोरीन के लिए क्या, सभी फ्लोरीन तो आपस में इक्वल है ना। तो बोला ये क्या होगा, बोला सर देखो एक्चुअली TiF4 इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट करता है किसमें, TiF6 2 माइनस में। बोले तभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर TiF6 2 माइनस है तो क्या हो गया सर, ये रहा टिटेनियम, सर फ्लोरीन 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 और 2 माइनस। हम लोग वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो क्या हो गया, सब एक ही जैसे है ना। तो इस बार भी क्या किया, 6 फ्लोरीन ने मिलकर क्या किया, एक ही सिग्नल दिया, और वो भी कैसा, सिंगलेट वाला ही। बताओ, कंफ्यूजन क्लियर करते चलिए, कंफ्यूजन दिल में नहीं रखना है, ना दिल में ना दिमाग में, ठीक है। अब अगला उसने सवाल दाग दिया, उसने बोला कि देखो हमने क्या किया कि TiF4 और TiF6 को मिलाया, किसके प्रेजेंस में, इथेनॉल के प्रेजेंस में। तो हमारे पास एक कंपाउंड बना। क्या कंपाउंड बना सर,
दोनों को मिल जाएंगे तो हमारे पास कंपाउंड ऐसा बनेगा। गौर से देखो, एक के पास 4 है, एक के पास 6 है, तो 4 6 10 हुआ। तो अगर एवरेज करेंगे तो एक टिटेनियम में कितने मिलेंगे? 5 फ्लोरीन मिलेंगे। 1 2 3 4 5, और एक इथेनॉल जुड़ा हुआ है, मतलब ऐसे O H CH2 CH3, यहाँ पे ऐसे ये बन गया हमारे पास अब। ठीक है, ये अगर एक प्लस है तो ऑब्वियसली एक माइनस भी होगा ताकि इसको बैलेंस किया जा सके। लो, तो इस तरह से हमारे पास क्या बना, ये बना नया स्ट्रक्चर। देखो ना, आप ये जानना होगा, आप जरूरी नहीं कि आपको पहले से पता हो। ये चीज मैं बस आपको बता रहा हूँ कि TiF4 और TiF6 ने आप TiF62 में मिलके क्या बना दिया, इथेनॉल के साथ इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका सिग्नल्स बताना है। बताओ सिग्नल इसके। सर क्या है सर जो आप परेशान हो रहे हो? नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हो रहा, आप बताओ ना। बोले सर देखो, ये जो फ्लोरीन है सर, ये क्या हो गया, एक्सियल वाला है सर, तो इसके लिए क्या हो गया, ये चारों है। ये क्या हो गया, चारों है। यहाँ तो कंफर्मेशन हो रहा है सर, इसलिए आप इसका कोई इम्पैक्ट इस पे नहीं पड़ना है। तो ये इससे जुड़ी है, हाँ ये जो होंगे सर, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इसके लिए तो ये, और ये बाकी चारों तो इक्वल है ना, तो इसके लिए तो क्या हो गया, ये वाले आपको क्या हो गया, पेंटेट हो गए। क्या हो गया बच्चों, इसके लिए आपको n+1 यानी कि क्या हो गया, 5 पेंटेट। और इन सभी के लिए क्या हो जाएगा सर, इसके थ्रू ये इसके पास आ जाएंगे, चाहे कोई भी इसके थ्रू इसके थ्रू इसके पास, इसके थ्रू इसके पास, और ये चारों इक्वल है, आपस में तो कपलिंग करेंगे नहीं, ये इसके साथ कपलिंग कर जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, 2J किसके साथ, अगर ये इक्विटोरियल था तो क्या होगा, इक्विटोरियल से एक्सियल। जब इसकी बात करेंगे तो ये चारों फ्लोरीन मिलके क्या करेंगे, एक सिग्नल देंगे। 4 फ्लोरीन बराबर एक सिग्नल, और ये सिग्नल कैसा होगा, तो सर ये 1 1 2 यानी कि डबलेट होगा सर, डबलेट। और इसमें जे का कौन सा वैल्यू यूज किया सर आपने, तो जे का वैल्यू यूज किया हमने कहाँ से, इक्विटोरियल से एक्सियल, 2J इक्विटोरियल से एक्सियल। लो, आपको इसका डायग्राम बनाना है तो आप इसे बना दो, AX4 या AA-4। बोलो, कोई तकलीफ नहीं सर। जो एक फ्लोरीन था वो पेंटेट है, बल्कि जो 4 फ्लोरीन है वो क्या होगा, डबलेट हो गया। तो लाइंस कितने हो गए सर, लाइंस कितने हो, गुना कर दो ना, डबलेट के लिए 2, पेंटेट के लिए 5, सर 10 लाइन हो गए। चलो आगे बढ़ो, आगे आइए। अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपको P4N4Cl8, हाँ जी, क्वेश्चन है आपका P4N4Cl8, ये आपका एक नया एग्जांपल है। P4N4Cl8 कैसा होता है बच्चों, गौर से देखेंगे। P4N4Cl8, देखिए ये क्या हो गया, P4N4Cl8। अच्छा, अगर इसकी बात करते हैं, इसमें सवाल क्या उठता है, सबसे पहले तो भाई इसमें आपको बताना होगा कि ये इसमें क्या है। आप बोलोगे सर हमारे पास तो यहाँ कुछ भी नहीं है सर, क्योंकि सभी आपस में जितने भी फॉस्फोरस हैं वो सभी क्या हो गए सर, तो वो सभी तो आपस में क्या हो गए, इक्विवेलेंट है ना, एक जैसे। देखो ना क्या हो गए, ऑल फॉस्फोरस क्या हो गया बच्चों, सिमिलर हो गए। क्योंकि आई का वैल्यू हाफ का तो अभी तक एक ही है ना भैया, ये एन का वैल्यू तो आई का वैल्यू हाफ था ही नहीं, और था भी तो क्या हो गया, इसका नेचुरल एबंडेंस क्या आता है, बहुत कम होता है ना। नाइट्रोजन का नेचुरल एबंडेंस क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए उसकी बात ही मारे। आप देखो ना स्टार्टिंग में, देखो भाई, आप देखो एक बार देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, यहाँ देखो नेचुरल एबंडेंस क्या है, बहुत कम है। देखो जब कहा जाएगा तब इसे एंट्री देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। ये देखो अभी नेचुरल एबंडेंस हाई वाला है, हाइड्रोजन आया, फ्लोरीन आया, फॉस्फोरस आया, अभी रोडियम आएगा, वाइट्रियम आएगा। चलो हाँ जी, तो सभी फॉस्फोरस क्या हो गया, सिमिलर हो गया, इसलिए कोई किसी से कपल नहीं करेगा। नो कपलिंग, यहाँ कोई कपलिंग नहीं होती है, इसलिए क्या हो गया, आप बोलोगे सर 4 फॉस्फोरस का एक सिग्नल आया सर आपके पास।
चार फॉस्फोरस में कितने सिग्नल आ गए सर? एक सिग्नल आ गया, बस बात खत्म हो गई। और वो भी क्या, सारे सिंगलेट। वो जो भी आया वो क्या आ गया? सिंगलेट आया। चलो P4N4Cl8। लेकिन कहा गया एक काम कीजिए, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करवा दीजिए। क्या करवाने के लिए कहा गया? इसमें कहा गया सब्स्टिट्यूशन करवा दीजिए। इसमें कहा गया कि 2 to 6 पे टेट्रा सब्स्टिट्यूशन करवा दीजिए एल्काइल ग्रुप का। इसी क्वेश्चन में, क्योंकि ये तो एक बेसिक था ना बच्चों, ये तो मतलब मेरे पास था कि हाँ भाई एक सैंपल है, अब इस पे हमें आगे बढ़ना है, ये तो मेरा सैंपल था। चलो इसमें क्या करवा दिया हमने? इसमें करवा दिया हमने 2 to 6 क्या, हाँ 2 to 6 टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, टेट्रा मिथाइल सब्स्टिट्यूट, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल से करवाना है हमें, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, एकदम रिलैक्स हो जाइए। हमने कहा कि चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। चलो तो हमने सबसे पहले क्या करवाया, इसके ये कर दिया हमने, गौर से देखो बच्चों, थोड़ा सा बड़ा कर दूं। अब आप पहले बोलो सर 2 2 का डिसाइड कैसे हुआ? देखो नाइट्रोजन नंबरिंग होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आप अगर चाहो तो थोड़ा सा बच्चे वाली क्लास में चले जाओ तो पता चल जाना है आपको। ठीक है, चलो तो यहाँ क्या हो गया, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है, तो बच्चों वाली चीज है। लो तो हमने क्या बोला कि 2 to 6 पे हमारे पास क्या सब्स्टिट्यूशन हो गया। देखो मान लो ये और ये, तो यहाँ पे क्या लगा दो, मिथाइल लगा दो, हमने आर लगा दिया, सिंपल। क्या लगा दिया हमने? आर लगा दिया। अब थोड़ी क्या चीजें बदली? यस सर, अब तो चीजें बदलेगी सर, अब तो चीजें क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। सर ये जो फॉस्फोरस होगा सर, ये जो फॉस्फोरस होगा और ये जो फॉस्फोरस होगा सर, ये क्या कर देंगे, इसके साथ और इसके साथ क्या देंगे सर, तो ट्रिपलेट देंगे। दो है तो क्या देगा, ट्रिपलेट देगा। क्या देगा सर, तो ये एक सिग्नल देगा, ये दोनों फॉस्फोरस मिलकर एक सिग्नल देंगे। ये जो दो फॉस्फोरस है सर, ये सिग्नल एक देगा, एक सिग्नल, और वो भी कैसा, तो सर ट्रिपलेट। दो है ना, तो दो के लिए तीन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा सर, ट्रिपलेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ट्रिपलेट। ठीक है, और सर जहां बात करें सर इन दो फास्फोरस की, सर ये भी ट्रिपलेट होगा इनके साथ, इनके साथ, तो क्या हो जाएगा, ये जो दो फास्फोरस हुआ सर, ये भी एक सिग्नल देगा, और क्या हो जाएगा, ये भी आपको ट्रिपलेट ही हो जाना है। बताओ, है ना। और इसमें बोला गया कि भाई एक काम करो, 2 to 4 4 टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड करवाओ। 2 to 4 4 मतलब इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया 2 to 4 4 टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। ये दिख रहा है ना बच्चों को, ब्लर तो नहीं हो रहा है आपको, छोटे नहीं हो रहे हैं? ठीक है, हाँ जी, नोट करो। अब इसमें क्या करते हैं हम, 2 to 4 4 टेट्रा सब्स्टिट्यूट करवाते हैं। अरे भाई इतना छोटा नहीं करना है, हाँ देखो 2 to 4 करवाना है हमें। देखिए क्या करवाना है, 2 to 4 4 सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, चलो देखो, अब 2 to 4 4 कैसा होगा, अब ऐसा होगा। अब अगर अब चीजें ऐसी होंगी, यहाँ आर, यहाँ आर, यहाँ आर, और यहाँ एक आर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, यहाँ से मिलकर 1 2 3 और 4। ठीक है, तो चीजें अब किस तरह बदलेंगी सर, देखो सर ये जो फॉस्फोरस होगा सर, ये फॉस्फोरस, ये सर ये इसके साथ भी कपलिंग करेगा, इसके साथ भी कपलिंग करेगा सर। देखो ये इसके साथ कपलिंग कर रहा है और इसके साथ कपलिंग कर रहा है, जबकि ये जो है ये क्या कर रहा है, इसके साथ भी कपलिंग कर रहा है, इसके साथ भी कपलिंग कर रहा है। ये आपस में नहीं करेंगे, ये तो आपस में सिमिलर, लेकिन ये इसके साथ करेगा, फिर क्या करेगा, उसके साथ करेगा। आप बोलोगे सर कौर, चूंकि वहां तक जाने में सर बहुत दूरी तय करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। सर तो हमारे पास 5J तो नहीं होने वाला है सर, हमारे पास जो क्या है सर, 5J नहीं हो सकता है सर। ठीक है, हमारे पास 5J नहीं होता, इसलिए बहुत ज्यादा ज्यादा ये होगा सर कि ये अपने बगल वाले से कर देगा और ये अपने बगल वाले से कर देगा। यहां तक का सपना मत देखो सर आप। ठीक है, ये काफी दूर हो जाएगा। आप ये वाला देखो, ये क्या हो गया सर, ये 5J हो गया। आपको लगता है कि आप 5J तक सस्टेन कर पाओगे? हम्म, एक तो इतना कम एक्टिव होता है, नाइट्रोजन है बीच में, फिर दो दो नाइट्रोजन आएगा, कोई सेंस नहीं बनता। 5J तो आपको वैसे भी कंसीडर नहीं करना है। तो आपके पास क्या हो गया, सिंपली आप सोचोगे इसको इसके साथ करवा दो, आप सिंपली सोचोगे सर इसको इसके साथ करवा दो सर, ये वाले को इसके साथ और ये वाले को इसके साथ करवा दो सर। मैंने बोला हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।
तो इसको स्टार लगा दो, तो दो जो फॉस्फोरस है हमारे पास स्टार वाले, इन्होंने क्या किया, डबलेट शो किया। किसके साथ? सिग्नल तो एक ही है, सिग्नल एक ही है, बस स्प्लिटिंग कैसी हो गई, सिंगलेट है और साथ में क्या अरे सिंगलेट नहीं, मतलब सिग्नल, एक सिग्नल है, दो फॉस्फोरस ने एक सिग्नल दिया और कैसे हो गई, ये डबलेट हो गए। उसी तरह से ये जो दो फॉस्फोरस, ये वाले दो फॉस्फोरस, ये दो फॉस्फोरस ने भी क्या किया, एक सिग्नल दिया और ये भी क्या हो गया सर, तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों हम, आप बोलोगे सर इसका टाइप क्या हो गया, बस देखो ए डैश, क्योंकि देखो इसके साथ चीजें बदल रही है, ये अलग है, देखो सब एक दूसरे से कपल कर रहे हैं लेकिन दूर दूर कपल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अलग अलग लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ए डैश एक्स एक्स डैश, ठीक है। ये डायरेक्ट ए टू एक्स टू नहीं लिख सकते इसको, ठीक है ना, डायरेक्ट ए टू एक्स टू नहीं लिख सकते क्योंकि तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा होगा तो चीजें बदल जाएंगी। ओके, चलो आगे बढ़ो। ये देखने में जितने सिमिलर लगते हैं उतने सिमिलर होते नहीं है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे Pi प्लस PsCl3 जिंक देके P3I5। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, पी, क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं हमारे पास, Pi3 प्लस PsCl3, इसको हमने जिंक दिया बच्चों और क्या बन गए, ये बन गए P3I5 और इसके पास स्ट्रक्चर दिया गया है बच्चों, कुछ स्ट्रक्चर दिए गए, मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं, दिए गए हैं वो स्ट्रक्चर, मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूं, P एक स्ट्रक्चर ये है, दूसरा स्ट्रक्चर आपके पास ये है P डबल बॉन्ड P, यहाँ एक और P, यहाँ एक I, यहाँ एक I, यहाँ एक I और क्या हो गया भाई, यहाँ पे भी क्या हो गया आपके पास एक I, ये P, ये P, यहाँ P, यहाँ I, यहाँ I, यहाँ I और क्या हो गया यहाँ पे आपको, यहाँ I और यहाँ क्या हो गया आपको, यहाँ हो गया आपके पास I। चलो ठीक है, ये तीन स्ट्रक्चर है बच्चों, हमें इन तीन स्ट्रक्चर को, और अच्छा एक और स्ट्रक्चर है, चौथा भी है, P I P I I P I I और ऑप्शन दे दिया है यहाँ पर, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि इन चारों में सिलेक्ट करना है कि कौन सा आपका आपको डबलेट डबलेट बना रहा है, ठीक है, मतलब जो है आपको डबलेट ट्रिपलेट, हाँ जी डबलेट ट्रिपलेट, आपको ढूंढना है कि डबलेट ट्रिपलेट कौन बना रहा है, ठीक है, ठीक है, आपको यहाँ डबलेट ट्रिपलेट ढूंढना है कि डबलेट ट्रिपलेट कौन सा बना रहा है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, आपके पास कितने फॉस्फोरस है, आपके पास 3 फॉस्फोरस है, तो डबलेट ट्रिपलेट का सिग्नल किस में आएगा, पहले आप सोचिए डबलेट ट्रिपलेट का सिग्नल किस में आएगा। भाई देखो दो सिग्नल हैं, एक डबलेट और एक ट्रिपलेट, ठीक है, एक बना रहा है डबलेट, दो सिग्नल है जिसमें कि एक बना रहा है डबलेट और एक सिग्नल बना रहा है क्या आपको ट्रिपलेट, मतलब दो सिग्नल की बात की गई है, इसका मतलब एक ऐसा एग्जांपल ढूंढना है जिसमें दो टाइप का फॉस्फोरस हो। अच्छा इस एग्जांपल को देखिए तो क्या इसमें दो टाइप का फॉस्फोरस है, नहीं सर, इसमें एक फॉस्फोरस पर दो आयोडीन है, एक के पास दो आयोडीन लेकिन पाई बॉन्ड भी है, इसमें एक ही पाई बॉन्ड, एक आयोडीन है, दो पाई बॉन्ड है सर, इसमें तो क्या हो गया, तीनों फॉस्फोरस अलग अलग है सर, इसमें तो तीन सिग्नल आएंगे सर, कितने सिग्नल आएंगे सर इसमें, तीन, कैसे आएंगे छोड़ो वो अलग चीज है, ठीक है, हाँ जी, इसमें क्या होगा, इस वाले में बोलोगे सर ये वाला फॉस्फोरस दो आयोडीन सर, इसके पास एक आयोडीन, ठीक है, ये दोनों अलग हो गए सर और ये भी अलग है ना क्योंकि ये दोनों के साथ सिमिलर जुड़ा हुआ, तो एक फॉस्फोरस ये एक ये तीनों सर, यहाँ भी तीन सिग्नल आएंगे, यहाँ भी तीन सिग्नल सर, यहाँ चेक करो सर, ये एक आयोडीन है, इसके पास तीन आयोडीन, इसके पास एक आयोडीन, लेकिन इधर Pi3 है, तो यहाँ भी सर तीन सिग्नल आएंगे सर। और इसकी बात करें सर, इस फॉस्फोरस के पास दोनों, ये दोनों सिमिलर है सर, दो है तो दो के लिए क्या बन जाएगा, ट्रिपलेट, और सर ये फॉस्फोरस आपस में सिमिलर, इसके साथ क्या बना देंगे, डबलेट, तो यही सर आंसर है हमारे पास। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, CSIR के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो ट्रिपलेट डबलेट या डबलेट ट्रिपलेट का सिग्नल कौन सा देगा, ये देगा दो सिग्नल के साथ, बाकी सभी तीन सिग्नल देंगे। अब मैं चाहता हूं कि उनके सिग्नल की थोड़ा सा आप जानकारी जुटाइए बाकी के भी, ठीक है,
ये तो हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। आप लिख लीजिए डबलेट सिग्नल, डबलेट ट्रिपलेट करके चौथा ऑप्शन मार्क कर लीजिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दीजिए सभी स्ट्रक्चर का, क्योंकि गलत थोड़ी है कोई स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो सभी अपने आपस में सही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा उनकी डिटेल निकालिए, कीजिए। हाँ जी, डिटेल निकालिए। आप बोलोगे सर डिटेल की जहाँ तक बात है, आप वीडियो पॉज़ करके सोचो पहले, सबके निकालो ना, कौन किसमें कितना सिंगल बन रहा है, कौन डबलेट है, कौन ट्रिपलेट है, ठीक है? आप बोलोगे सर पहले इस एग्जांपल की बात करते हैं। सर ये जो फास्फोरस है सर, ये वाला जो फास्फोरस है, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। सर अगर 1 नंबर फास्फोरस की बात करें सर, तो इस फास्फोरस के साथ क्या बना रहा है? डबलेट बना रहा है। और इस फास्फोरस के साथ क्या बना रहा है सर? इस फास्फोरस का भी डबलेट बना रहा है। इसके साथ भी डबलेट बना रहा है, इसके साथ भी डबलेट बना रहा है सर। तो ये जो फास्फोरस है सर, फास्फोरस 1, इसमें मैं थोड़ा जगह बना दूँ इनके लिए। देखो सर, ये जो फास्फोरस 1 है सर मेरा, ये अकेले में क्या बना रहा है? ये बनाएगा, इसके साथ क्या करेगा पहले? इसमें खुद में स्प्लिट कर देखो, इसके साथ बनाएगा डबलेट, और फिर इसके साथ क्या बना देगा सर? इसके साथ भी डबलेट बना देगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है सर कि इसके साथ जो डबलेट बनाएगा सर, ये कैसा बनाएगा? 1J में बनाएगा। कैसा बनाएगा सर? 1J। जबकि इसके साथ जो डबलेट बनाएगा सर, ये 2J में बनाएगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है? तो इस फास्फोरस के लिए कितने सिग्नल होंगे? अकेले इस फास्फोरस के लिए सर 2 दूनी 4 सिग्नल होंगे। मतलब बहुत बहुत अच्छे। इसका चेक करो, P2 का। सर इसमें क्या है कि ये इसके साथ क्या बना देगा? इसके साथ ये बना देगा इसका डबलेट, और इसके साथ भी क्या करेगा? डबलेट बना देगा। लेकिन दोनों के अलग-अलग हैं सर। इसके साथ भी डबलेट बनाया, इसके साथ भी डबलेट बनाया। कायदे से ये भी 1J है और ये भी 1J है। लेकिन सर दोनों में फ़र्क है सर, ये 1J सिंगल बॉन्ड के थ्रू है, वो 1J डबल बॉन्ड के थ्रू है। बस मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। इस वाले पे 3 नंबर पे आ जाइए, P3। सर इसके साथ डबलेट, इसके साथ भी डबलेट सर, डबलेट डबलेट। इस वाले के साथ जो डबलेट बनाएगा सर, ये 1J है सर, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड वाला। और उसके साथ जो बनाएगा सर, वो 2J है सर, डबल सिंगल बॉन्ड वाला। देखो P1 क्या था? 1J 2J। P3 भी क्या है? 1J 2J। लेकिन वो 1J 2J अलग है, ये 1J 2J अलग है, क्योंकि ये 1J 2J का मतलब पहले सिंगल फिर डबल, इस 1J का मतलब पहले डबल और फिर 2J में क्या हो गया? सिंगल। ठीक है, तो ये हो गया। उसी तरह इसको भी, इन सबको भी कर सकते हैं आप। इसको चेक कीजिए, ये वाले को। बोलोगे सर देखो ये वाले फास्फोरस है सर, इसके साथ क्या करा है? डबलेट, और इस वाले फास्फोरस के भी क्या करा है? डबलेट बना है, डबलेट डबलेट। दोनों साइड क्या आ गया? 1J 1J। लेकिन दोनों के 1J अलग है, क्योंकि इधर आयोडीन अलग 2 है, इधर आयोडीन 1 है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए क्या हो गया? डबलेट डबलेट। अच्छा इसके लिए क्या हो गया सर? ये भी डबलेट डबलेट, और ये भी क्या हो गया? डबलेट डबलेट, क्योंकि तीनों अलग अलग है ना। तो आपको 3 सिग्नल मिलेंगे यहाँ पर, और तीनों क्या मिलेंगे? डबलेट डबलेट। यहाँ कितने मिले? यहाँ भी आपको 3 सिग्नल मिले, और तीनों ही क्या मिले आपको? डबलेट डबलेट मिले। इसमें चेक कीजिए यहाँ पर सर। सर यहाँ भी क्या हो जाएगा? तो ये देखो इसके साथ डबलेट, इसके साथ भी डबलेट। सर ये फास्फोरस, इसके साथ डबलेट, फिर इसके साथ डबलेट। इसके साथ क्या था? दोनों 1J था। इसके साथ क्या होगा? 1J फिर 2J। उसी तरह ये है 1J 2J, लेकिन रहेगा डबलेट डबलेट ही। और चौथा एग्जांपल तो मैंने आपको ये बताया ही। इसमें तो क्या है? तो ये तो कर ही दिया हमने। क्या? इसके लिए क्या हुआ? देखो ट्रिपलेट, और इनके क्या किया? ये डबलेट। ठीक है, तो ट्रिपलेट डबलेट। चलिए बच्चों नोट कीजिए फटाक से। इसको नोट कर, हाँ कर लो इसको भी नोट। केमिस्ट्री ही तो है, जरूरी थोड़े कि जो क्वेश्चन में ना दिया हो उसे नहीं जान सकते। आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। F2CBr CCl2। देखो क्वेश्चन के लिए मुझे कॉपी हाथ में लेना ही पड़ता, मैं क्या ही करूं। अपने मर्जी से क्वेश्चन तो नहीं लिख सकता ना। F2CBr CCl2Br। कैसा है ये? तो C, इधर 2 क्लोरीन, इधर 1 ब्रोमीन है, इधर आपके पास क्या हो गया? 2 फ्लोरीन है, 1 ब्रोमीन है। ये तो बिल्कुल लगातार घूमे जा रहा है, ठीक है। आप बोलोगे इसमें एफ एन एम आर कितना होगा? बोलोगे सर कुछ नहीं सर, दोनों सिमिलर है सर, 1 होगा सर, क्योंकि घूम रहा है लगातार। तो ये क्या होंगे? इसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस, आपसे पूछा गया एफ एन एम आर, आपसे एफ एन एम आर पूछा गया, तो आपने बोला अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारे पास एफ एन एम आर हुए, वो कितने हुए सर? 1 हुए, ठीक है। लेकिन इसने बोला बट न्यूमैन स्ट्रक्चर
accordingly। उसने पूछा कि भैया आपको न्यूमैन स्ट्रक्चर दिए जा रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि एफ एन एम आर कितने हैं। अब बोले चलो ठीक है, जब अब वो उसने दे दिया, इतना रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना होगा ना। चलो ठीक है, तो उसने दिया हमें ऐसे, ब्रोमीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन, फिर यहां दिया ब्रोमीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन। हाँ जी बच्चों, और नंबर ऑफ सिग्नल के लिए ऑप्शन भी दे दिया आपको, नंबर ऑफ सिग्नल दे दिया, नंबर एक, नंबर दो, तीन, नंबर तीन, चार, नंबर चार, पांच। आपको बताना है कितने सिग्नल, एक, तीन, चार, पांच में कितने सिग्नल आएंगे टोटल, निकालिए। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल निकालने हैं आपको। पॉज द वीडियो एंड डू द क्वेश्चन। बनाइए मेरे धुरंधर महाधुरंधर बच्चों, वीडियो पॉज कीजिए, पॉज करके बनाइए क्वेश्चन। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपने बना लिया होगा। देखो अगर इसकी बात करें बच्चों तो बड़ी सिंपल सी बात है। अब बोलोगे सर देखो इसमें जो फ्लोरीन है सर, यहाँ इस फ्लोरीन के इन्वायरमेंट में सिर्फ दोनों क्लोरीन है, जबकि इस फ्लोरीन के इन्वायरमेंट में एक ब्रोमीन है, एक क्लोरीन है। तो इसका मतलब ये एक जैसे थोड़े ना हो सकते हैं। आपसे नंबर ऑफ सिग्नल पूछ रहा है ना। आपने कहा कि सर इस फ्लोरीन के इन्वायरमेंट में दो क्लोरीन है सर, इस फ्लोरीन के इन्वायरमेंट में दो, एक क्लोरीन एक ब्रोमीन है। इसका मतलब यहाँ से कितने सिग्नल आए सर, दो सिग्नल। उससे आगे नहीं पूछ रहा, बस सिग्नल पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा मल्टीप्लिसिटी वगैरह, वो सब नहीं पूछ रहा। ठीक है, चलो सर इसकी बात करते हैं सर, ये वाले, ये वाला फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन के बीच, जबकि ये वाला फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के बीच। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ भी दो सिग्नल आएंगे सर, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी दो सिग्नल आएंगे। ठीक है, और जहां तक बात करते हैं इसकी, सर ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, इसका एनवायरमेंट है क्लोरीन ब्रोमीन, इसके एनवायरमेंट भी क्लोरीन ब्रोमीन। सर एनवायरमेंट सेम है सर, इसका मतलब दोनों फ्लोरीन का सिग्नल कितना आएगा, एक ही सिग्नल आएगा। तो टोटल कितने सिग्नल हो गए सर, पांच। लो, कोई तकलीफ नहीं सर। यहाँ न्यूमैन प्रोजेक्शन आपको दिया हुआ है बच्चों, हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया है। यहाँ न्यूमैन प्रोजेक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, हमने अपनी मर्जी से नहीं किया है। ओके, अगला क्वेश्चन करें। हाँ जी सर, लिखेंगे, अगला हेडिंग डाल दीजिए अब, केसेज ऑफ टू टाइप ऑफ एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई, केसेज ऑफ टू टाइप ऑफ एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई, cases of two type of NMR active nuclei and both are concentrate, both are concentrate। तो हम दो टाइप के एनएमआर न्यूक्लियाई की बात करेंगे और दोनों ही क्या होंगे, कंसंट्रेट होंगे। ठीक है, ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं। RH PPS3 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 Cl, ये हो गया विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन
कैटलिस्ट। क्या हो गया ये क्या विल्किंसन कैटलिस्ट। और ऑब्वियसली ये दोनों ही क्या हो गए, रोडियम के लिए भी आई का वैल्यू क्या हो गया, हाफ हो गया, और फास्फोरस के लिए भी आई का वैल्यू क्या हो गया, हाफ हो गया। ये भी नेचुरल अबंडेंस क्या हो गया आपको 50% से ज्यादा है, और इसकी भी नेचुरल अबंडेंस क्या हो गया 50% से ज्यादा हो गया। मतलब दोनों ही अब क्या होंगे, अब दोनों ही खेला करेंगे। खेला होवेन, खेला होवेन समझते हैं ना, हाँ बंगाल का बड़ा फेमस ये डायलॉग है, खेला होवेन। तो यहाँ खेला हो गया बच्चों। ये भी आई का वैल्यू क्या हो गया, हाफ, नेचुरल अबंडेंस 50% ज्यादा। फास्फोरस भी क्या हो गया, आई का वैल्यू हाफ, नेचुरल अबंडेंस 50% से ज्यादा। इसका मतलब कपलिंग का रेंज बढ़ गया। ओके, जैसे बात करते जो क्लोरीन की तो बात ही नहीं है। अब गौर से देखो, ये जो फास्फोरस है सर, ये वाला फास्फोरस, इस फास्फोरस को बांधते हैं कितना, स्टार मार लगा देते हैं इस फास्फोरस को। तो ये जो बच्चों वन फास्फोरस है हमारे पास स्टार वाला, ये सबसे पहले तो क्या करेगा, रोडियम से कपलिंग करेगा, करेगा ना। रोडियम एक है तो रोडियम से क्या करेगा, उसका भी आई का वैल्यू हाफ है तो भैया वो भी डबलेट ही शो करेगा। और उसके बाद इन दोनों से कपलिंग करेगा तो यहाँ क्या करेगा, ट्रिपलेट शो कर देगा। तो क्या करेगा आपको, एक करेगा डबलेट और दूसरा करेगा ट्रिपलेट। और हमारे पास पूरी जानकारी कि हम उसको अच्छे से लिख सकें, क्योंकि जो डबलेट का मतलब यहाँ क्या है बच्चों, 2J से RH। बोलो, ये 2 से 2J नहीं, 1J, सॉरी 1J, हाँ जी 1J फॉस्फोरस से रोडियम। और अगला क्या करेंगे, 1 2, देखो ये तो एक था ना, अब एक के बाद 2 आएगा दूसरा। तो ट्रिपलेट किससे बना है, तो 2J फॉस्फोरस फॉस्फोरस, लो हो गया। लेकिन अब ये वाले जो फॉस्फोरस बचे, इनका एनवायरनमेंट अलग है ना। तो ये जो दो फॉस्फोरस बचे, इनका क्या करना है, करना क्या है सर, ये दोनों ही फॉस्फोरस पहले रोडियम से डबलेट बनाएंगे, फिर उस फॉस्फोरस से भी क्या करेंगे, डबलेट बना लेंगे। तो रोडियम से भी डबलेट बनाएंगे और उस फॉस्फोरस से भी क्या बनाएंगे, डबलेट बनाएंगे। सिग्नल एक ही आना है बबुआ, सिग्नल एक ही आने हैं, सिमिलर न्यूक्लियाई मिलकर एक ही सिग्नल देते हैं। तो ये एक सिग्नल जो आया वो क्या हो गया, इससे डबलेट। तो डबलेट ये कैसा हो गया, तो जे क्या 1J है, कहां से, फॉस्फोरस से रोडियम PRH। और दूसरा कौन हो गया, ये वाला डबलेट, रोडियम से फॉस्फोरस, तो 2J रोडियम से फॉस्फोरस। देखो रोडियम फॉस्फोरस नहीं, फॉस्फोरस से फॉस्फोरस, रोडियम कहां से आ गया, लो यहां से, इससे, इसको पार करते हुए, दो पार करते हुए हो गया। सिग्नल तो दो ही आया ना, एक सिग्नल यहां आया जो कैसा हुआ, डबलेट ट्रिपलेट, और एक सिग्नल यहां आया जो कैसा हुआ आपको, डबलेट डबलेट। ठीक है, चलो नोट करो। आगे बढ़े। आप बोलोगे सर ये हुआ कैसा, सर क्या ग्राफ में दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा देंगे। देखो एक फॉस्फोरस, गौर से देखो, ये जो फॉस्फोरस है ठीक है, एक बना डबलेट डबलेट, मतलब डबलेट का डबलेट, ऐसा डबलेट का डबलेट। डबलेट की जो इंटेंसिटी वो इक्वल होती है, फिर दूसरा बना क्या आपको, एक डबलेट ट्रिपलेट बना लो, डबलेट ट्रिपलेट मतलब ये लो डबलेट ट्रिपलेट, और वो क्या बना, डबलेट डबलेट, लो। अब बच्चों हमने बात कर ली फॉस्फोरस की, तो बात कर ली, अब रोडियम की बात भी करनी है हमें, वो भी कर लेते हैं। ठीक है, हमने फॉस्फोरस की बात कर ली है बच्चों, अब रोडियम की भी बात कर लेते हैं। ये तो कंफर्म पता है कि हाँ सर दो फॉस्फोरस थे, दो फॉस्फोरस ने टोटल दो सिग्नल दिए, जिसमें एक सिग्नल कैसा है सर, एक सिग्नल है डबलेट डबलेट, जबकि दूसरा सिग्नल कैसा है सर, डबलेट ट्रिपलेट। सर दो सिग्नल दिए, अब लेकिन बारी रोडियम की भी तो आएगी ना, एक रोडियम भी तो है हमारे पास। सर रोडियम क्या करेगा सर, सर रोडियम क्या करेगा, इसके साथ देगा सर, गौर से देखो ये जो रोडियम है सर, इसके साथ देगा डबलेट, जबकि इसके साथ क्या देगा, ट्रिपलेट। तो कोई नहीं सर, रोडियम क्या करेगा, सिग्नल तो ये भी एक देगा, एक रोडियम एक सिग्नल, सिग्नल, और ये कैसा हो गया सर, डबलेट ट्रिपलेट, लो। तो सर फास्फोरस के लिए दो सिग्नल आया, डबलेट 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 ट्रिपलेट, रोडियम के लिए एक सिग्नल आया, डबलेट ट्रिपलेट। चलो नोट कर लो। अच्छा पता है आपको बात बच्चों, अगर इसी में क्या किया, डिकपलिंग की बात कर दिया, जैसे हमने कपलिंग करवाई तो हमने क्या किया, स्प्लिटिंग करवाई। डिकपलिंग करवाएगा तो स्प्लिटिंग हटा लेंगे, लिखेंगे, लिखेंगे कपलिंग, कपलिंग
allow to split, coupling allow to split, coupling allow to split, coupling allow to split, while decoupling, 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 decoupling do not allow, do not allow to split, do not allow to split, do not allow to split। ठीक है, इस एग्जांपल को गौर से देखिए, आपको इस एग्जांपल में जरा देखिए ये किसका सिग्नल है सर, ये 31 का सिग्नल, 31 फॉस्फोरस का सिग्नल है सर, ये 31 फॉस्फोरस का सिग्नल है, ये वाला सर, कि सर हमारे पास क्या हो गया, ये भी है और ये भी है, यही है ना। मैंने क्या किया, बोला कि देखो अब चूंकि जो फॉस्फोरस थे वो रोडियम की वजह से कपल कर रहे थे ना, मैंने क्या किया, फॉस्फोरस को रखा बाहर इस तरह से, ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट है वीवीआई। देखो ये डबल, आपको क्या कर डीकपलिंग का कॉन्सेप्ट डाल रहा हूं मैं आपके लिए। ये रहा फॉस्फोरस 31, और मैंने क्या किया, अंदर में ब्रैकेट के अंदर रख दिया किसको, रोडियम को रख दिया अंदर। इसका मतलब कि रोडियम को कंसीडर ही मत कीजिए अब आप। तो जैसे ही रोडियम को कंसीडर नहीं होगा बच्चों, तो क्या हो जाएगी, इसकी डीकपलिंग रुक जाएगी। क्या इसकी डीकपलिंग क्या होगी, रुक जाएगी ना। ये जैसे क्या होता है इसके साथ डबलेट, फिर ये जैसे डबलेट ट्रिपलेट हो रहा था, और क्या हो रहा था, ये आपको ये इसके साथ क्या कर रहे थे, डबलेट डबलेट हो रहे थे। ये इनके इन्होंने जो कंसीडर कर रखा था बच्चों, ये कंसीडरेशन क्या हो गया, खत्म हो गया। और जब कंसीडरेशन खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, आप बोलोगे सर हमारे पास अब चीजें इस तरह आ जाएगी सर, डीकपलिंग बंद हो जाएगी। तो हमारे पास अगर ऐसा हो जाएगा तो जो हमारे पास क्या होगा, फॉस्फोरस है सर, एक फॉस्फोरस सर क्या कर रहा है, सिर्फ इसके साथ क्या बना देगा, इस वाले के साथ ट्रिपलेट देगा। जबकि ये जो फॉस्फोरस उसके साथ क्या करेगा, डबलेट देगा। एक फॉस्फोरस क्या करेगा, जो पी स्टार वाला है वो ट्रिपलेट देगा, जबकि जो दो फॉस्फोरस है बच्चों वो क्या देगा, डबलेट देगा। अब यहाँ पर क्या हो गई, तो यहाँ पर अब स्प्लिटिंग खत्म हो गई। अब क्या हो गई, स्प्लिटिंग खत्म, एक बना डबलेट और एक बना ट्रिपलेट, मतलब एक बना डबलेट और एक बना ट्रिपलेट। ये हमने जो स्प्लिट किया था इसे, ये जो दो था वो एक हो गया, यहाँ ट्रिपलेट था, दो ट्रिपलेट था वो भी एक आ गया। तो रोडियम की वजह से जो क्या हो रहा था, वो स्प्लिटिंग हो रही थी, उस स्प्लिटिंग को मैंने इस चीज से खत्म कर दिया। मैंने यहाँ ऐसा बनाया, इसका मतलब क्या बोलोगे, फॉस्फोरस रोडियम डिकपलिंग। ठीक है, डिकपल्ड प्रोटॉन। तो हमने क्या किया, जैसे किया तो जिसकी वजह से स्प्लिट कर रहा था उसी को हमने क्या कर दिया, गायब कर दिया। ये वही वाली बात है कि मान लो आप सीढ़ी पे चढ़ के आम तोड़ने जा रहे थे और मैंने सीढ़ी ही खींच ली नीचे से, सीढ़ी ही गायब कर दिया, तो आपके नीचे सीढ़ी ही नहीं बची अब। तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कि हाँ भैया डीकपल हो गया। क्या कहलाएगा ये, तो ये कहलाएगा डीकपल हो गया। चलो ठीक है, नोट करो। ओके, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन करते हैं। R3P, रोडियम, क्लोरीन, Pr3, Pr3। ठीक है, इस एग्जाम्पल को करते हैं बच्चों। ये एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बार ये चारों क्लोरीन, चारों फॉस्फोरस एक जैसे नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, रोडियम है, इसके लिए भी रोडियम है, और ये क्लोरीन देखो इसके साथ ये बगल में है सर, और ये दूर में है। हमें सिंपल एग्जांपल बता दो कि क्या बनेगा। आपने बोला सर देखो हमें 2 सेकंड का टाइम, 10 सेकंड के अंदर आंसर देते हैं। सर ये रहा फास्फोरस, ये वाला, इसको 1 नंबर मान लो, और इस फास्फोरस को क्या मान लो सर, 2 नंबर मान लो, या इसको स्टार लगा दो, इसको कुछ मत लगाओ। सर ये स्टार फास्फोरस से क्या करेगा, रोडियम साथ क्या करेगा, पहले डबलेट देगा, फिर उसके साथ क्या करेगा, ट्रिपलेट देगा। अब देखो डायरेक्ट करो। जबकि सर ये जो नॉर्मल फास्फोरस है सर, ये क्या हो गया, नॉर्मल फास्फोरस क्या करेगा, रोडियम के साथ देगा डबलेट, और उसके साथ भी क्या देगा, डबलेट देगा। तो सिग्नल तो दो ही आया सर, एक सिग्नल यहाँ जो कैसा डबलेट डबलेट है, और एक सिग्नल यहाँ जो क्या है ये डबलेट ट्रिपलेट है, और ये वाला सिग्नल क्या हो गया, डबलेट डबलेट है। चलो सर ठीक है, और उसके बाद अगला क्या किया जाए, तो अगला ये करना है सर, ये इसके साथ किया। अब रोडियम की बात करें तो ये जो रोडियम है सर, ये रोडियम इसके साथ क्या कर देगा, आपको डबलेट कर देगा, और ये रोडियम इनके साथ क्या कर देगा, ट्रिपलेट कर देगा। बड़ी सिंपल सी बात है, जो रोडियम है ये क्या करेगा आपको, ये डबलेट एंड ट्रिपलेट। लो हो गया सिग्नल, ये भी क्या आएगा सिग्नल, एक ये भी एक ही आएगा, तो इसके साथ डबलेट और उसके साथ क्या करेगा, ट्रिपलेट। अब एक एटम एक ही सिग्नल देगा ना बच्चों, बस उसके साथ क्या कर देगा, डबलेट बना देगा, इसके साथ डबलेट बना देगा, और इनके साथ क्या कर देगा, ट्रिपलेट बना देगा।
चलिए नोट कीजिए। आपसे पूछा कि इसमें रोडियम में कितनी लाइन दी, आप बोलोगे डबलेट ट्रिपलेट, यानी कि 2 गुना 3 6 लाइन। इस फॉस्फोरस ने कितनी लाइन दी, डबलेट ट्रिपलेट 6 लाइन। इसने कितनी दी, डबलेट डबलेट 4 लाइन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो। ये RH PR3 होल 4। चलो RH PR3 होल 4 का क्या मतलब हो गया भाई, ये रहा RH PR3 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 और ये Cl। ठीक है, चलो तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास रोडियम PR3 और साथ में Cl। ओके, इसमें क्या किया जाए भाई, तो सर इसमें तो हमने बता ही दिया था सर, ये तो भी जस्ट तो पता ही है ये वाला, इसमें कुछ करने के लिए है ही नहीं हमारे पास। सर ये रोडियम है, सर ये फॉस्फोरस, अभी तुमने यही किया था सर, देखो ना। अरे भाई सर ये इसके साथ क्या करेंगे सर, पहले डबलेट फिर इसके साथ क्या बनेगा डबलेट, जबकि ये वाला क्या करेगा डबलेट और फिर इसके साथ क्या बना देगा ट्रिपलेट। ये वाला तुमने कर लिया शायद अभी, PR3, हाँ यही तो था ना, PR3 हॉल। अच्छा ये तो PR3 हॉल 4 नहीं, PR3 Cl है। ठीक है कोई बात नहीं, ये तुमने जस्ट कर लिया अभी। अगला देखिए बच्चों, ये तो हो गया। अगला है हमारे पास RH PR3 होल 3 Cl3। इसके दो स्ट्रक्चर है बच्चों हमारे पास, ये जो स्ट्रक्चर है इसके दो स्ट्रक्चर हमारे पास बनते हैं। अगर आपको 11-12 की बात याद हो तो हमारे पास फेसियल और मेरिडियोनल बनते हैं। गौर से देखिए, रोडियम PR3 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 Cl Cl Cl। एक ये बना, दूसरा देखिए RH PR3 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 Cl Cl Cl। देखो अगर आपको पता हो तो यहां पर एक है फेसियल और एक है आपको कौन, मेरिडियोनल है। ठीक है, तो फेसियल कौन सा होता है बच्चों, तो बस सर जिसमें फेस दिखाया जाता है। कैसा होता है फेस सर, ये रहा फेस सर, ये देखो ये रहा फेस, तो ये रहा सर फेसियल। जबकि ये रहा मेरिडियोनल सर, देखो मेरिडियोनल ऐसा होता है सर, देखो ये जब फेस आमने सामने बने तो उसको बोलते हैं फेसियल, और जब फेस इस तरह से बने, फेस ना बन के एक ट्रायंगल आगे से पीछे तक बने तो उसको क्या बोलते हैं, मेरिडियोनल। देखो ना ये ऐसे है, ऐसे देखो, ये एक ऐसे है प्लेन और एक प्लेन ऐसे है आमने सामने, देखो ये ऐसे है, ये मतलब 90 डिग्री। गौर अगर आप देखोगे गौर से तो इन दोनों प्लेन के बीच आपको एंगल कितना दिखेगा, 90 डिग्री एंगल दिखेगा। जबकि ये पैरेलल फेस है, गौर से देखो, जब पैरेलल फेस है तो क्या कहलाएगा आपको, ये कहलाएगा क्या आपको, फेसियल, सॉरी ये कहलाएगा फेसियल, और ये कहलाएगा मेरिडियनल। क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा मेरिडियनल। याद होगा आपको फेस एंड मर, फेस एंड मर, ये आपने पढ़ रखा होगा बचपन से 11-12 में। ओके चलिए, मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि इसमें आपको क्या करना है, आपको बताना है कि भाई क्या है, आपको एनएमआर सिग्नल बताने हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, सिग्नल बताना है। तो सिस के लिए बताइए, ट्रांस के लिए बताइए। मैं ये सब झोल झाल हटा देता हूँ बच्चों, ये सब क्या ही करना है इसका, कौन सा मैं 11-12 की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहा, लो इन सब की जरूरत नहीं है। हाँ जी, चलिए आप बताइए, इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए। सर देखो बड़ी सिंपल सी बात, पहले सिस वाले के बारे में पढ़ते हैं, ये वाला जो हमारा फेसियल है सर, ये पहले इसके बारे में पढ़ते हैं सर। सर ये तीनों ही क्लोरीन एक जैसे है सर, इन तीनों क्लोरीन का एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है सर, इन तीनों क्लोरीन का एनवायरनमेंट क्या है, सेम है सर। ठीक है, तो इसका मतलब इन तीनों फॉस्फोरस का भी एनवायरनमेंट क्या होगा, बिल्कुल ही सेम होगा। यस सर, इन तीनों फॉस्फोरस का एनवायरनमेंट बिल्कुल क्या हो गया, सेम हो गया। तो तीनों ही फॉस्फोरस ने क्या किया सर, तीनों ही फॉस्फोरस ने क्या कपलिंग किया सर, किससे,
वापस फास्फोरस से नहीं सर, इन्होंने सिर्फ रोडियम से कपलिंग की सर, क्योंकि तीनों फास्फोरस क्या है, एक जैसे, इसलिए आपस में तो कपलिंग करने से है। इन तीनों फास्फोरस ने क्या किया, रोडियम से कपलिंग कर ली सर। तो तीनों क्या किया, तीनों फास्फोरस ने क्या किया सर, एक सिग्नल दिया, सिर्फ एक सिग्नल, और वो भी किसके साथ, वो भी दिया सिर्फ किसके साथ, रोडियम के साथ। यानी कि ये सर, ये रहा 1J सर, 1J कैसा 1J, तो सर 1J है सर आपके पास क्या, फास्फोरस रोडियम, और ये सिग्नल कैसा, सिग्नल कैसा है सर, तो डबलेट है सर ये सिग्नल, चेक करो। अरे ये रोडियम एक है तो एक के साथ दो ही बनेगा, तो क्या होगा, डबलेट बनेगा ना। जबकि अगर बारी रोडियम की थी, रोडियम ने भी वही किया, ठीक है, 1 रोडियम ने अगर किया तो उसने भी एक ही सिग्नल दिया, और सिग्नल दिया तो किसने किया, JRHP, लेकिन बस इसने ट्रिप्स ये क्या किया, इसने सिंगलेट नहीं, इसने डबलेट नहीं बनाया, इसने क्वार्टेट बनाया, क्योंकि इस रोडियम के रेंज में 3 फास्फोरस है, तो इसने क्या बना दिया, क्वार्टेट बना दिया। उसने डबलेट बनाया था, इसने क्या किया, क्वार्टेट बना दिया। बताओ, सब ये भी 1J ही है। अच्छा इस वाले पे आ जाओ, इस वाले में चीजें बदल गई है थोड़ा, इस वाले में चीजें क्या हो गई, अलग है। गौर से देखो, आप बोलोगे सर यहां पर क्या है सर, यहां पर अगर हम देखें इस चीज को, तो सर यहां पर देखो, 1 2 3, ठीक है, और ये 1 2 3, एक नीचे एक इस तरह से। आप बोलोगे सर यहां पर हमारे पास जो बना है धन दो सर, ये ऐसे है, ऐसे है, और सर ये क्या हो गया, ये ऐसे है, और ये ऐसे है सर, यही है ना। हम बोले हाँ भाई, 3 फास्फोरस है, 3 क्लोरीन है। सर यहाँ पर जो आपके पास जो रोडियम है सर, गौर से देखिए, ये रोडियम इनके साथ सिमिलर बिहेव करेगा, क्योंकि ये कहाँ हो गया, ये एक्सियल पे है। जबकि इस वाले के साथ क्या करेगा, अलग बिहेव करेगा, क्योंकि वो कहाँ, इक्वेटोरियल पे है। गौर से देखिए, ये जो फास्फोरस है ये कहाँ, एक्सियल पे है, जबकि ये जो फास्फोरस है बच्चों, ये कहाँ, इक्वेटोरियल पे है। इसका मतलब पहले रोडियम की बात कर लेते हैं। रोडियम 1 ही है, रोडियम क्या कहे, 1 ही है, सिग्नल भी 1 ही दे रहा है, सिग्नल भी 1 ही दे रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, ऊपर वाले के साथ क्या कर रहा है, ट्रिपलेट दे रहा है, और इस वाले के साथ क्या कर रहा है, डबलेट दे रहा है, तो ट्रिपलेट डबलेट लो। जबकि अगर हम बात करें फास्फोरस की, बात किसकी करें, पहले फास्फोरस, पहले ये वाले फास्फोरस की बात कर लेते हैं, इन दोनों फास्फोरस की, ये 2 फास्फोरस जो एक्सियल है बच्चों, जो एक्सियल फास्फोरस है। सर सबसे पहले तो ये रोडियम से बना रहे हैं क्या, डबलेट, ये सिग्नल तो, ये सिग्नल भी 1 ही देंगे, सिग्नल कहाँ, दो एक जैसे तो सिग्नल एक ही देंगे ना, एक सिग्नल दिया। सर इन्होंने पहले रोडियम के साथ क्या बना दिया, डबलेट बनाया, और फिर उस फास्फोरस साथ भी क्या बना दिया सर, डबलेट बना दिया, डबलेट डबलेट। जबकि सर इस फास्फोरस, इक्वेटोरियल वाले फास्फोरस की अगर बात की जाए सर, अगर इक्वेटोरियल फास्फोरस की बात की जाए, किसकी, पी इक्वेटोरियल की अगर बात की जाए सर, तो पी इक्वेटोरियल क्या होता है देखो, तो इसने क्या किया, सबसे पहले रोडियम के साथ क्या किया, आपको सिग्नल उसने एक ही दिया, ऑब्वियसली एक ही सिग्नल बना, लेकिन पहले क्या कि रोडियम के साथ क्या बना, डबलेट, और फिर फास्फोरस का क्या बना दिया, ट्रिपलेट। लो सर बताओ, कोई तकलीफ, बताओ। अब अगर रोडियम के साथ फास्फोरस को डीकपल करेगा तो सिर्फ रोडियम के जितने सिग्नल होंगे वो बना देना, डबलेट ट्रिपलेट। और फास्फोरस के साथ अगर रोडियम को डीकपल कर दे तो आप क्या करना है, सिर्फ इसके डबलेट 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 ट्रिपलेट बनाना, और वो भी इसको हटा के, इसको तो नहीं देगा, ये डबलेट और ये बना देना जो इसके साथ ना हो रहा, जिससे आपको क्या बोल दें, मैं इसको समझो बात को, पहले नोट कर लो, इसे नोट कर लो पहले, कर लिया। इसी क्वेश्चन में बच्चों, पहले क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लिया करो, हाँ ये जरूरी है नोट करना। अगर इसी में क्या करता, अगर इसी में ऐसे देता आपको, देखो आपको होता है फास्फोरस, ठीक है, P31, और यहाँ पे क्या किया, रोडियम लिख दिया, मतलब क्या हो गया, फास्फोरस रोडियम से डिकपल हो चुका है। तो अब फास्फोरस क्या शो करेगा, बोलेगा सर फास्फोरस जो है वो इसकी बात नहीं करेगा, रोडियम को भूल जाओ। तो क्या करोगे, ये फास्फोरस इसके साथ क्या करेगा, गौर देखिए, इसके साथ क्या बना देगा, डबलेट, और ये फास्फोरस क्या करेगा, ये फास्फोरस एक साथ बना देगा ट्रिपलेट, तो डबलेट ट्रिपलेट, यानी कि क्या बनेगा, ऐसे एक बना दो डबलेट और एक बना दो क्या आपको, ट्रिपलेट। देखो तो डबलेट एक बना, और क्या बनेगा आपको, दोनों अलग अलग है ना बाबू, अरे इसका सिग्नल लगाएगा, इसका सिग्नल लगाएगा, तो एक डबलेट बनेगा, एक ट्रिपलेट बनेगा। और उसी में अगर हम क्या करते, अब ये मत बोलना इसी में डबलेट ट्रिपलेट नहीं बना देना बउआ, क्योंकि देखो ये फास्फोरस अलग है ना एक्सियल, और ये फास्फोरस अलग है, सिग्नल तो दो आएगा, तो एक डबलेट सिग्नल आएगा और एक ट्रिपलेट सिग्नल आएगा, देखो ये डबलेट और ये ट्रिपलेट। जबकि अगर हम बात करते हैं किसकी, आपको रोडियम को बाहर रखते हैं,
और फास्फोरस को अंदर रखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इस बार फास्फोरस को गायब भूल जाओ, आप फास्फोरस को भूल जाओ। तो अगर फास्फोरस को आप भूल ही जाओगे तो बचा क्या फिर? अगर फास्फोरस को भूल जाओगे तो क्या बनेगा फिर? तो सिंगलेट बनेगा, सिर्फ एक सिग्नल। रोडियम कहीं कहीं नहीं जाएगा फिर, एक सिंगल से एक सिग्नल बना देगा फिर। तो अगर आप फास्फोरस को ही भूल जाओगे तो स्प्लिटिंग होगी कहां फिर रोडियम के लिए? रोडियम के पास बचा क्या फिर? अगर फास्फोरस को यहां हटा दोगे तो एक सिग्नल आएगा। तो इसलिए ये पूछेगा ही नहीं, जब भी पूछेगा तो ये पूछेगा आपसे। इस चीज को थोड़ा इंपॉर्टेंट अच्छे से समझ लो कि यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, लिखेंगे when decoupling when decoupling when decoupling when decoupling then atom under bracket will be ignored will be ignored कि जो एटम के अंदर ब्रैकेट के अंदर होगा उसको क्या कर देना बच्चों? इग्नोर मार देना, भूल जाना है उसे। चलो आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है मेरा IrCl3 PPr3। हाँ, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में क्या किया बच्चों, हमने रोडियम के बदले क्या कर दिया, IR लगा दिया। क्या किया, रोडियम के बदले IR लगा दिया। सेम क्वेश्चन है बच्चों मेरे पास, हमारे पास IR PPr3 Hol3 Cl3। लेकिन IR की खासियत क्या होती है, इसका आई वैल्यू 0 दिया हुआ है। मतलब क्या हो गया, अब तो बात ही खत्म हो गई। स्ट्रक्चर बनेगा आपका बिल्कुल डिकपल वाला स्ट्रक्चर आएगा। देखो, क्लोरीन 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 Pr3 Pr3 Pr3। देखो, और दूसरा कैसा बनेगा, इरिडियम क्लोरीन 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 Pr3 Pr3 Pr3, ये तीनों बना। ठीक है, अब क्या किया जाए? आप बोलोगे सर बड़ी सिंपल सी बात है सर, ये ऐसे है और यहाँ क्या है सर, ये तो फेज बना हुआ है सर। देखो, ये तो फेज इस तरह बना हुआ है सर। ये अब इरिडियम को कंसीडर ही नहीं करना सर। तो ये जो तीनों इरिडियम, तीनों जो हमारे पास फॉस्फोरस है सर, ये तीनों जो हमारे पास फॉस्फोरस हो गए, वो इरिडियम है ही नहीं सर। तो ये तीनों फॉस्फोरस क्या करेंगे, इसमें तो सिस वाले में तो वैसे भी कुछ नहीं था, एक सिग्नल मिलेगा सर, क्योंकि सारे क्या हो गए, सेम हो गए। और इरिडियम को तो कंसीडर ही मत कीजिए, क्योंकि इरिडियम के लिए आई का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। इसकी बात करें सर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सर ये हो गया कौन सा, गौर से देखो आमने सामने है सर, तो ये क्या हो गया, एक्सियल। ये जो फॉस्फोरस क्या हो गया, एक्सियल, और ये फॉस्फोरस क्या हो गया सर, इक्विटोरियल। तो क्या करना है, दोनों अलग अलग होंगे ना सर। ये जो है सर हमारे पास एक्सियल, देखो, अरे इसके लिए एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है, गौर से देखो, इसका एनवायरनमेंट बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। देखो, आप समझने की कोशिश करो तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। क्या देखो, इसका एनवायरनमेंट उसके एनवायरनमेंट से अलग होता है, उसके लिए क्लोरीन बहुत दूर है। देखो, लेकिन इस दोनों के लिए क्या हो गया, अरे आप समझ रहे हो बात को ना, इतना समझ सकते हो कि एक्सियल वाले का एनवायरनमेंट क्या होता है, हमेशा एक होता है, इक्वेटोरियल वाले का अलग होता है बस। अरे भाई क्या क्या मिटने लगा, चलो कोई ना। तो इसकी अगर बात करें बच्चों तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर इरिडियम तो रहा नहीं सर, इरिडियम तो बचा नहीं। अब डायरेक्ट सोचो, ये जो फॉस्फोरस है सर, ये क्या करेगा, इसको छोड़ के सीधे उससे कपलिंग करेगा, ये वाला जो इक्वेटोरियल है सर। पहले तुम क्या करेंगे, फॉस्फोरस जो हमारे पास दो फॉस्फोरस कहाँ पे आपको, एक्सियल पे, ये एक्सियल पे है सर। तो ये सीधे इरिडियम को जंप करके फॉस्फोरस, जैसे हम पहले कर रहे थे, सीधे इसके पास चले जाएंगे, क्या बनेगा, डबलेट बनेगा। और सर यहाँ क्या आ जाएगा, 2J फॉस्फोरस फॉस्फोरस। ठीक है, ये इसके साथ सीधे दो फॉस्फोरस इसके साथ डबलेट बनाएंगे। जबकि ये जो इक्वेटोरियल फॉस्फोरस होगा, जो पी इक्वेटोरियल होगा, वो क्या करेगा, सीधा ट्रिपलेट बना देगा। क्या बना देगा, ट्रिपलेट बना देगा, टी। और वो भी क्या करेगा, 2J ही बनाएगा, बस वर्ड क्या हो जाएगा, पी पहले एक्सियल से इक्वेटोरियल था, अब इक्वेटोरियल से एक्सियल हो जाएगा, पी इक्वेटोरियल से पी एक्सियल। अरे ये चीजें चलती रहती है, इसमें डिकपलिंग करने की बात ही नहीं, कि वो ऑलरेडी डिकपल्ड है। क्या, अरे डिकपल आप ऐसे समझो ना, जैसे गाड़ी में आप ये लगाते हो, एक इंजन से गाड़ी जोड़ दो, आप ट्रेन जोड़ दो, तो पूरी बॉगी चलेगी, और उसको डिकपल कर दो। पहले कपलिंग कर दो तो पूरी गाड़ी जुड़ जाती है, डिकपल कर दो तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इंजन दौड़ेगा, बॉगीज नहीं दौड़ेंगी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आइए बच्चों। अगला क्वेश्चन है मेरे पास S3PO4। ओके, S3PO4 ये रहा P,
यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बच्चों। यहाँ एक प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। बोलो सर क्या प्रॉब्लम सर, क्यों डरा रहे हो सर? मतलब नहीं, डरा नहीं रहा। H3PO4 के साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जरा चेक करो पहले क्या होगा। बोलो सर क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा, ये जो फास्फोरस है सर, ये फास्फोरस क्या करेंगे सर, ये फास्फोरस के पास तो सिंगलेट है, और चूंकि अगर हाइड्रोजन से कपल भी कर जाते हैं सर तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन से कपल कर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे सर, सिंपल है, 3 हाइड्रोजन है सर, 3 हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, क्वार्टेट हो जाएगा। जो 1 फास्फोरस है सर वो क्या हो जाएगा, क्वार्टेट हो जाएगा। सर ये बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने अच्छा ठीक है, इसका सिग्नल कैसा बनेगा सर? इसका सिग्नल बहुत शार्प सिग्नल बनेगा सर। ठीक है, इसका सिग्नल बिल्कुल शार्प सिग्नल बनेगा, ऐसे बना दो। यस सर, बिल्कुल ठीक। लेकिन अब क्या होगा बच्चों, प्रॉब्लम आ गई। ये जो H3PO4 होता है ये बड़ा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, ये कहीं ना कहीं से पानी का जुगाड़ कर लेता है। बहुत खतरनाक है H3PO4, ये अगल बगल कहीं से पानी खींच लेता है। और जैसे ही पानी आता है बच्चों, तो ये जो हाइड्रोजन होते हैं, ये हाइड्रोजन उस पानी के साथ क्या होने लगते हैं, ट्रांसफर होने लगते हैं। ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस पानी के साथ क्या होने लगते हैं, ये होने लगते हैं, ये आप समझ रहे हो? ये हाइड्रोजन उन वाटर वाले हाइड्रोजन के साथ क्या होने लगते हैं, आपको एक्सचेंज होने लगते हैं, वाटर एक्सचेंज प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बैंड बच जाती है और हमारा जो सिग्नल आता है वो ऐसा हो जाता है। अब सोचो ना, आप बच्चों को बोलो बच्चों चलो पीटी लाइन में खड़े हो जाओ, आप स्कूल में टीचर किसी वहां बच्चों को बोला बच्चे स्कूल पीटी लाइन में खड़े हो जाओ, एक कंडीशन है कि बच्चे सारे पीटी लाइन में खड़े हो गए, पहले क्लास 1 फिर क्लास 2 सारे बच्चे एक लाइन से, फिर रोल नंबर के वाइज या हाइट के वाइज आपने सारे बच्चों को एडजस्ट कर दिया। ठीक है, और मान लो अचानक से क्या हुआ, स्कूल ग्राउंड में मधुमक्खी के छत्ता छूट गया। मैंने बचपन में किया था ऐसे। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं बचपन में बड़ा बदमाश था। तो क्या हुआ कि सारे बच्चे खेल रहे थे, मुझे कोई खिला नहीं रहा था, क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना आता नहीं था। तो मुझे कोई खिला नहीं रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आ गया। तो मैंने क्या किया कि बस ऐसे मेरे पास बैट था अपना, मैंने बैट से ऐसे-ऐसे बॉल कर रहा था। बच्चे करते हैं ना ऐसे, और करते-करते मैंने ज़ोर से मार दिया। और मुझे पता नहीं था कि मतलब स्कूल के फील्ड के पास में इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता था, इतना बड़ा, और वो बॉल जाके उसमें लग गई। और वो छत्ते से एक बार में हजारों मधुमक्खियां निकाल के आई भाई साहब। मतलब कितनों को काटा। मुझे तो इसलिए नहीं काटा कि मुझे पता था कि मधुमक्खियां भागना नहीं है। जैसे मधुमक्खी अगर अटैक करती भागो मत, आप ऐसे सर छिपा के बैठ जाओ वहां पर। आप भागोगे तो मधुमक्खी को लगता है यही ये इसी ने किया है गड़बड़। तो भागो, अगर मधुमक्खियों का अटैक हो तो भागो मत, वहीं जमीन पे। आप देखते हो क्रिकेट मैच, एक मैंने क्रिकेट मैच देखा था, उसमें मधुमक्खियों का छत्ता खुल जाता है, तो सारे अंपायर वगैरह क्या होते हैं, जमीन पे लेट जाते हैं। तो आप मधुमक्खियों से लड़ो मत, आप अपने सर वगैरह ढक के, कपड़े जितना मैक्सिमम ढक सकते हो सर को ढक लो। काटेंगी तब भी, एक दो तो काटेंगी, लेकिन आपको वो वाला सिचुएशन नहीं होगा कि दौड़ा दौड़ा के नहीं काटेंगे। क्योंकि मधुमक्खियों की प्रॉब्लम क्या होती है, मधुमक्खियां जब काटती है ना, तो वो अपनी अंतिम, उनका अंतिम टाइम होता है काटना। क्योंकि जब काटती है तो अपना जो वो होता है ना, पैनल जो होते हैं सिंग, वो ऐसे होते हैं, और उसमें ऐसे ऐसे कांटे होते हैं, ऐसे ऐसे। तो वो क्या करती है, वो हमारी स्किन में ड्रॉप कर देती है, फिर निकल नहीं सकता है वो। फिर वो मधुमक्खी को खींचोगे, उसके ऑर्गन ही फट के बाहर निकलेंगे, मतलब उसकी वो मर जाएगा। एक अगर कोई मधुमक्खी एक बार काटती है, वो उसका लास्ट टाइम होता है, क्योंकि काटने के बाद वो पूरा सूंग अंदर डाल देती है। और प्रॉब्लम यही होती है कि मधुमक्खी तो हट जाती है, लेकिन वो उसका वो जो सूंड होता है ना, वो एसिड वाला, वो नहीं निकलता, वो अंदर ही रह जाता है। इस वजह से ज्यादा खतरनाक होती है बातें। तो वही वाली बात है, मैं मतलब आप मोटी मोटी बात समझ गए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि इसमें क्या हुआ, सिग्नल हमारा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ क्या हो गया, हमारा काफी एक्सचेंज रिएक्शन की वजह से ब्रॉड पीक आ गए। ठीक है, लिखेंगे, लिखेंगे theoretically, theoretically S3PO4, theoretically in S3PO4, theoretically in S3PO4, theoretically in S3PO4, one phosphorus, one phosphorus have quartet signal, one phosphorus have quartet signal, while three hydrogen have doublet signal, doublet signal। हाइड्रोजन करेगा फॉस्फोरस साथ, फॉस्फोरस करेगा हाइड्रोजन के साथ। बट
in real, but in real, but in real, oblique experimentally, but in real, oblique experimentally, the water molecule present in S3PO4, the water molecule present in S3PO4, the water molecule present in S3PO4, water molecule present in S3PO4, which creates, which creates, which creates water exchange reaction, water exchange reaction. So there is no hydrogen, so there is no hydrogen fixed at its own position. So there is no hydrogen fixed at its own position, fixed at its own position, fixed at its own position, at its own position. Hence, 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 a broad peak received, a broad peak received, a broad peak received, a broad peak received. While in case of, while in case of, while in case of ड्यूट्रियम, जिसका आई वैल्यू 3/2 है, किसी काम का नहीं है हमारे लिए, ठीक है। while in case of D3PO4, D3PO4, phosphorus have one single, that is singlet, phosphorus have one single, that is singlet. मैं ये नहीं कहता कि ड्यूट्रियम नहीं करेगा एनएमआर, लेकिन तो एक तो इसके तो आई के वैल्यू 3/2 है, तो क्वाड्रुपोलर है, देखिए। और दूसरी बात क्या, इसका इसका एग्जिस्टेंस भी क्या होता है, इसका जो मतलब नेचुरल अबंडेंस होता है वो भी बहुत कम होता है, इसलिए हमारे किसी काम का नहीं है। नेचुरल अबंडेंस भी बहुत कम होता है, इसलिए हमारे किसी काम का नहीं है। आप सोचिए ना ड्यूट्रियम कितना कम है हमारे आसपास, 0.01 समथिंग के आसपास ड्यूट्रियम। अकेला यूएस इस पे कब्जा करता है। आपको पता है यूएस कितना डोमिनेट करता है चीजों को, उसको पता है कि ड्यूट्रियम जरूरी है। किसी भी एनएमआर मशीन को चलाने के लिए एक्सपेरिमेंट में ड्यूट्रियम की जरूरत पड़ती है, D2 हो चाहे CDCl3 हो चाहे DMS हो D6 हो, इन सब की जरूरत पड़ती है एनएमआर चेक करने के लिए, और उसके लिए चाहिए ड्यूट्रियम, और ड्यूट्रियम हमारे पास है ही नहीं, ड्यूट्रियम हमारे पास है ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूट्रियम का भंडार मतलब अमेरिका उस पर पूरी तरह कब्जा किए, वो किसी को ड्यूट्रियम देता ही नहीं है ज़्यादा, एक्सपेरिमेंट पर्पज से थोड़ा बहुत देता है, इसलिए ड्यूट्रियम से जो केमिकल आते हैं बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि सिग्मा एल्ड्रिच वगैरह यूएसए की कंपनी है, तो मतलब यूरोपियन कंट्री है सारी, मतलब कंपनीज है। अब वो जो बनाती है, अब सोचो ना, इतने से D2O की कीमत 25,000 होती है, 25 ml D2O की कीमत 25,000 रुपये होती है, यानी कि आप एक ml अगर आप यूज करते हैं, 1,000 रुपये का 1 ml यूज होता है। उसी तरह से DMS और D6 भी है, वो भी इतना ही कॉस्टली होता है, वो भी अच्छा 30-40,000 रुपये का आता है। CDCl3 थोड़ा सस्ता होता है, 7-8 हज़ार रुपये का आता है 25 ml, लेकिन अल्टीमेटली है तो काफी महंगा और आईटीज वाले बच्चे क्या कैसे निकालते डालते, ऐसे निकालते डालते, मतलब इतना वेस्ट करते हैं। आप पता है मतलब किसी भी आईटी में ना पर डे 50 से 60 हज़ार रुपए के एनएमआर के जो सॉल्वेंट होते हैं ना, वो बर्बाद मतलब खर्च होते हैं। बर्बाद तो खैर नहीं बोलूंगा, कुछ बर्बाद होता है, कुछ खर्च होते हैं, बट ठीक है, होते हैं। चलो इसीलिए तो असिस्टेंट रखा जाता है ना, जैसे आप भी कर पीएचडी करो, आपको भी एनएमआर लैब का हेड बना दिया जा सकता है, कि टेक्निकल के साथ आप बैठोगे कि जाए इतना सैंपल यूज नहीं करना है, कम करो, आप डांटोगे लोगों को। चलो कोई ना, इसमें भी हमें क्या मिला, सिर्फ एक सिग्नल मिला, ये क्या हो गया, एक सिग्नल, और वो भी कैसा, सिंगलेट, क्योंकि भाई कपलिंग करने के लिए कोई है ही नहीं उसके पास। चलो आगे बढ़ो, S3PO3 S3PO2 की बात करते हैं, S3PO3 S3PO2, एक्सपेरिमेंटल NMR values in S3PO3 S3PO2।
आप बोलोगे क्या सर, आप ही दोनों बातें, अभी आपने जस्ट बोला कि एक्सपेरिमेंटल में हमारे पास क्या होता है, उसका सिग्नल नहीं आता है, तो ये क्यों दे दिया? मैंने बोला एक काम करो, स्ट्रक्चर लिख के देखो ना, पता चल जाएगा अभी आपको। मैं थियोरेटिकल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल की बात कर रहा हूँ। कुछ समझ आया? हाइड्रोजन वाटर इन दोनों को एक्सचेंज कर, इसको थोड़ी ना एक्सचेंज कर पाएगा। इसका मतलब इसमें थियोरेटिकली कितने सिग्नल आते हैं? थियोरेटिकली अगर फास्फोरस को चेक करना होता हमें, आपके पास 31 फास्फोरस पीएनएमआर चेक करते थियोरेटिकली, तो क्या होता, इसके साथ क्या करता, डबलेट बनाता, और इसके साथ क्या बनाता, ट्रिपलेट, और इसके साथ क्या बनाता, डबलेट बनाता, तो क्या बनता, डबलेट ट्रिपलेट। जबकि एक्सपेरिमेंटली क्या होगा, इन दोनों की का मतलब ही नहीं बनेगा, सिर्फ इसके साथ, क्योंकि बाहर जो हाइड्रोजन आएगा वो इसको थोड़ी डिस्टर्ब कर पाएगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है ना। तो अगर एक्सपेरिमेंटली बात करते हैं बच्चों, एक्सपेरिमेंटली, तो सिर्फ इसके साथ होता है, ये दोनों तो चला जाता वाटर के साथ, इन दोनों की बात नहीं होती, फिर सिर्फ इसकी बात होती कि 31 पीएनएमआर क्या होता सर, फिर ये डबलेट होता है सर, डबलेट, ठीक है। और ये क्या होता है इसमें 1J 2J दोनों इन्वॉल्व होता है, लेकिन इसमें क्या होता, सिर्फ 1J इन्वॉल्व होगा, देखो सीधे फॉस्फोरस क्या हो गया, 1J, जबकि 2J वेस्ट हो चुका है यहाँ पर। अच्छा H3PO3 को भी देख लेते, डायरेक्ट देखो, एक्सपेरिमेंटली देखो, वो तो लिख ही दिया है ना। हाँ जी, क्या दिखा पी सर, 31 पीएनएमआर जो है वो क्या हो गया सर, ट्रिपलेट हो गया सर, सॉरी क्या हो गया, ट्रिपलेट, यस सर, ट्रिपलेट। जबकि दो हाइड्रोजन के साथ क्या बनेगा, वो डबलेट बनेगा। दो हाइड्रोजन के सिग्नल कितने आएंगे सर, एक सिग्नल आएगा, और वो क्या होगा आपको, डबलेट होगा। क्या अब आपको बात समझ में आने लगी होगी बच्चों? अब आप तेज हो गए, समझदार हो गए, बातों को समझ सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर, ओके। F3PO बनाते हैं, ठीक है, F3PO, ठीक है। इस क्लास को खत्म कर रहे हैं, फिर अगला क्लास आगे करेंगे। हाँ जी, F3PO क्या है, F3PO सर, F3PO की बात करोगे आप तो हमारे पास ये रहा P डबल बॉन्ड O, ये रहा F, ये रहा F, और ये रहा F, F3PO सर। तो क्या किया जाए, करना क्या है, इस तीनों फ्लोरीन के साथ क्या करेगा, ये क्वार्टेट देगा, जबकि फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन क्या कर देगा इसके साथ, डबलेट देगा। तो तीन फ्लोरीन बराबर डबलेट, सिग्नल एक ही होगा, और एक फास्फोरस बराबर क्या कर देगा, क्वार्टेट, सिग्नल तो एक ही आएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी, क्योंकि लेक्चर ज्यादा लंबा हो रहा है, इतना लंबा लेक्चर नहीं करेंगे, इसको फिनिश करते हैं। एक बार आप देख लीजिए, सब कुछ तो पढ़ ही लिया, बस एक बार चाहता हूँ कि एक बार आप पेज बाय पेज था चेक कर लीजिए, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो मैं उसमें फिर रिपीट कर दूंगा उस चीज को, ठीक है। आज हमने क्या किया, इनऑर्गेनिक एनएमआर को स्टार्ट किया, उसके क्या क्या होते हैं वो लिखे, फिर आई के बारे में बात की, नेचुरल अबंडेंस के बारे में बात की, फिर उसके क्या क्या की फैक्टर हैं, ठीक है, क्वाड्रपोलर, नॉन क्वाड्रपोलर, ये सारी चीज़ हमने देखी, की फैक्टर ऑफ एनएमआर, फिर हमने आपको बहुत सारे एग्जांपल बताने शुरू किए, सारे एग्जांपल ही करवाया मैंने आज भी, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों, अच्छे से कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना जरूरी होता है बच्चों, नोट्स अच्छे से बनाया कीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये बोला एक्सपेरिमेंटल था, थियोरेटिकल नहीं पूछेगा आपसे, एक्सपेरिमेंटल ही पूछेगा वो, ठीक है, क्योंकि थियोरेटिकल, ठीक है, थियोरेटिकल ही पूछ सकता है, छोटे एग्जाम में थियोरेटिकल पूछ देगा, बड़े एग्जाम में एक्सपेरिमेंटल पूछ देगा, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, बाय।